वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एंड जो लोग नाच नहीं रहे हैं वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। एवरीबॉडी शुड डांस राइट नाउ विद मी। And so nice, I'm so excited. Welcome everybody on this call. मैं आज बहुत उत्साहित हूँ and really amazing। and एक बार जोरदार ताली करेंगे एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस टीम मेंबर 15 के विजिट आज के लिए, जिन्होंने कितना शानदार प्रबंध आज के इवेंट के लिए किया है, जहां पर मैं आपसे रूबरू हो पा रहा हूँ। और बाकी आज की इवेंट train your brain for success, going to change your mindset, is going to change the way you think, you behave, everything is going to change today। तो क्या आप सभी तैयार हैं अपने जीवन में एक बड़े बदलाव के लिए? Are you all ready for a big change? And really इतनी शानदार और उत्साहित ऑडियंस मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। रियली हर कोई डायरी पेन लेके बैठा है और विजय भाई ने हर किसी की डायरी पेन चेक करी है। कितना शानदार, एवरी वन इज रियली सो एक्साइटेड। और अब ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग वेलकम करेंगे उन सभी का जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम, बिकॉज दे आर लिसनिंग टू मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑन दिस कॉल। एंड उसके अलावा जो सीनियर लीडरशिप है, ऑल द वर्ल्ड टीम, एक्टिव वर्ल्ड टीम मेंबर्स, स्टाफ टीम मेंबर्स एंड ऑल द मिलिट्री मेंबर्स एंड प्रेस टीम मेंबर्स, ऑनरेबल प्रेस टीम मेंबर्स, सभी का स्वागत। जोरदार तालियों से सभी का एक बार मिलकर के तालियों के साथ हवा में हाथ लहरा कर वेलकम करेंगे। पहली बात तो ये, जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, माना ये सारी तेरी हाई हील्स की गलती है। तो जा, तू है कौन, ये तो बता तू है कौन, कहां से आई है, कहां को जाएगी। That's really amazing, that's really amazing and crazy। लिख लीजिए, जो लोग उत्साहित रहते हैं और जो लोग तैयार रहते हैं वही लोग जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करते हैं। इफ यू आर रियली एक्साइटेड फॉर दिस एंड यदि बाकी सब लोग नाच रहे हैं तो आपको भी तो नाचना चाहिए। बाकी लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको भी तो करनी चाहिए। बाकी लोग यदि खुश हैं तो आपको भी तो होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर जो लोग खुश हैं, जो लोग उत्साहित हैं, जो लोग नाच रहे हैं, उन्हें कुछ अलग मिलने वाला है उन लोगों से जो लोग शांत बैठे हैं। शांत बैठे लोगों को कुछ नहीं मिल पाता है। और ऐसे में एक बार फिर से आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी है टू डांस विद मी, बिकॉज उत्साहित, खुश और नाचने गाने वाले लोग खुश रह सकते हैं and they can really change their life। ये सब मैं वो देख चुका, जैसी तो बन जाती है फिर दुर्घटना घट जाती है। मैं हूँ शिकारी, ये खाली मेरा बात जाता, तुझको ना पहचाने। चलिए, बहुत बढ़िया। आज कुछ अलग क्रांति में लग रहा ना, आज कुछ शानदार है, आज कुछ डिफरेंट है। आज के इवेंट में कुछ धूम धड़ाका है, कुछ माहौल है आज के इवेंट में, मुझे कुछ लग रहा है। एंड आप लोग अपने आप से वायदा कर लीजिए, अगले 2 आवर्स 120 मिनट्स इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ। आप खुद से वायदा करें कि अगले 120 मिनट के लिए आप अपनी सीट बेल्ट बांध लें, जहां आप बैठे वहां चिपका के बैठ जाए, फेविकोल चिपका के बैठ जाए और किसी भी तरह से आपको उठना नहीं है। एफएस लेके बैठिए, कुछ भी व्हाटएवर। और आज का इवेंट आपके वाकई ही काफी कुछ बदलाव आपके लाइफ में लाने वाला है। और आज और कल 2 दिन मैं जो आपको सिखाने वाला हूं, दैट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ, लेकिन वो तब जब आप उसे अप्लाई करेंगे। लिख लीजिए, नॉलेज नॉट यूज्ड इज गार्बेज। जिस ज्ञान का आपने इस्तेमाल नहीं किया वो कूड़ा कचरा है। तो आपको पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, जिंदगी उनकी बदलेगी जो जानकारियों पर काम करेंगे। और ऐसे में जितनी जानकारी आप इकट्ठा कर रहे हैं उसमें से आप नोट्स बनाएं जो आपको अच्छा लगा। इसके अलावा साथ में एक काम और करें, आप अपनी डायरी में लास्ट में एक पेज निकाल लें, वहां पर अलग से लिख दें एक्शन प्लान। आपने जो सीखा उसकी वजह से आपको कुछ करने का मन करेगा। यस, मुझे चेंज करना है, मुझे कुछ ऐसा सोचना है, मुझे कुछ अपने व्यवहार में बदलाव करना है। तो कहीं आपको लगे मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ करना है, तो उसे वहां लास्ट में लिख दीजिए, बिकॉज दैट इज योर एक्शन प्लान। होता क्या है, जितना हम सीखते हैं उस सारे पे काम नहीं कर पाते। और जब सीखते हैं तो काम करने को मन बहुत करता है, लेकिन जब बाद में हम करने जाते हैं
तो वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी एजुकेशन का हलवा बन चुका होता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सो वी शुड टेक आउट सम पॉइंट्स जिस पर आप काम करेंगे। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सब तैयार हैं अपने जिंदगी में एक बड़े बदलाव के लिए? एंड विदाउट मेकिंग मच मोर डिले, मैं आप सभी को सबसे पहले अपनी स्टोरी से इंस्पायर करना चाहूंगा। बिकॉज लाइफ में जब कोई बड़ा बदलाव हमें चाहिए तो उसके लिए सबसे पहला हमें चाहिए इंस्पायरेशन। आर यू गेटिंग मी? यदि जिंदगी में आपके कोई इंस्पिरेशन नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि सफलता इंसान के पास इत्तेफाक से आ जाएगी। बिकॉज व्हेन वी गॉट इंस्पायर्ड बाय समवन, व्हेन वी गॉट इंस्पायर्ड बाय सम एक्शंस, एंड देन ओनली वी चेंज आवर एक्शंस एंड वे ऑफ थिंकिंग, और उसी वजह से हमारे डिफरेंट एक्शंस हमें डिफरेंट परिणाम तक लेकर के जाते हैं। अभी जो आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, एक बात और बोल दूं, इसे आप मेरी कहानी मान के ना सुने। डोंट अंडरस्टैंड दिस एज माई स्टोरी। आप कनेक्ट करें मेरे साथ में और ऐसा मान ले कि ये कहानी मेरी नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि ये जो मैं आपके सामने बातें कर रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी योर फ्यूचर। ये आपका भविष्य होने वाला है। एंड यहां मेरी बातों में जिस जिसको अपना भविष्य दिखाई देगा, जो जो यकीन कर लेगा, हाँ ये तो मेरे साथ होने वाला है, इसका तो मैं हकदार हूं और ये तो मैं करके रहूंगा, वो इंसान जिंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल जरूर करेगा। और जो इस कहानी में ढूंढेगा कि ऐसा तो कैसे हो सकता है, ये सब झूठ है, ये सब बकवास है, ऐसे तो जिंदगी में बदलाव कैसे आ सकते हैं, तो ऊपर भगवान बैठा है बोलने के लिए, तथास्तु। तू झूठ ही मानता रहे और तेरी जिंदगी झूठ के साथ ही निकल जाने वाली है। सो इन दैट वे, सो इट इज योर चॉइस। ये आपकी इच्छा है, ये आपका चुनाव है। आप इस कहानी को अपने जिंदगी की प्रेरणा बनाएंगे या अब इस कहानी को एक और कहानी समझ के छोड़ देंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो आप में से कितने मेरे साथ तैयार हैं इस कहानी को अपने जिंदगी की प्रेरणा बनाने के लिए? आर यू ऑल रेडी टू मेक दिस योर इंस्पिरेशन फॉर योर लाइफ? If you're ready for this, so this is me in front of you। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ, सिंपल मध्यम वर्गीय किसान परिवार का रहने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले काम कर लूं, थोड़ा बता दूं आपको, अपनी वीडियो ऑन कर ले और इस तरह लेटे ना, इस तरह आप खड़े ना हो, इस तरह आप छीके खांसे ना, इस तरह आपका सिर आधा कटा, ऐसा ना हो, समझ रहे? आपको इस तरह बैठना, देखिए सिट लाइक दिस। यदि आप सीधे बैठ सकते हैं, आप स्ट्रेट बैठ के सुन सकते हैं, तो ही आप इन चीजों को ग्रैब कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका लिख लीजिए चेक योर बॉडी लैंग्वेज। चेक योर बॉडी लैंग्वेज लिख लीजिए। यहीं पर एक बहुत समझदार बात बोल रहा हूं आपको। हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों एक साथ जुड़े हैं, बोथ आर कनेक्टेड। यदि आप लेटकर मुझे सुन रहे हैं, जैसे कि मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे हो, या आपका कमर पीछे सोफे से लगी है जैसे कि आप आराम कर रहे हो, तो दोनों अवस्थाओं में देख लीजिए आपके शरीर की अवस्था आराम की अवस्था है, और चूंकि शरीर और दिमाग दोनों एक साथ जुड़े हैं, अब यदि आप आराम की अवस्था में रहेंगे शरीर के लेवल पर, तो आपका दिमाग आपको आराम की अवस्था में लेके आ जाएगा और वो कुछ सीख भी नहीं पाएगा। सो बी अलर्ट, सिट स्ट्रेट एंड चेक योर बॉडी लैंग्वेज सून आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स। अपने आप को चेक करते रहें और अपने आप को अलर्ट बना करके रखें। और आज पूरी दुनिया कितनी बड़ी समस्याओं का सामना कर रही है, पूरी दुनिया में लोग कितने परेशान हैं, सेहत लोग खराब हो रही है, एंड एक बड़ी समस्या पूरी दुनिया को घेर रही है। हम जस्ट 60 सेकंड के लिए पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करें कि पूरी दुनिया जल्दी इस बड़ी समस्या से उभरे, लोग अपने काम पर जाएं, लोगों काम ग्रो करे, अपने परिवार के साथ लोग खुश रहे और सभी की सेहत अच्छी हो, जिंदगी भर सब स्वस्थ और खुशहाल रहे, जिससे कि हर कोई इंसान खुशियों का आनंद ले सके। भगवान से प्रार्थना है सभी को स्वस्थ जीवन और खुशहाल लाइफ की तरफ लेकर के जाना है, और हम सब मिलकर हम साथ देंगे लोगों को स्वस्थ और खुशहाल जीवन तक ले जाने के लिए। भगवान ने हमें निमित्त बनाया, इसके लिए हम भगवान के आभारी हैं। थैंकफुल टू गॉड। कम बैक एंड रियली नाइस। तो हम सब तैयार हैं एंड लेट मी स्टार्ट माय स्टोरी। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है, मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं, सिंपल किसान परिवार से, मध्यम वर्ग के किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, और पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैंने डिफेंस सर्विसेज
इंडियन नेवी को मैंने ज्वाइन किया। आई वॉज इन नेवी। इसके पीछे मेरे पापा का सपना भी था कि बेटा बैठ की नौकरी करे, लेकिन मुझे इंजीनियर बनना था, पढ़ने में काफी अच्छा था। पर मेरे घर में उसी टाइम पर कुछ ऐसा अच्छा हुआ जिसकी वजह से मुझे डिफेंस सर्विस में जाना हुआ, एंड आई वॉज इन नेवी। ट्रेनिंग के दौरान ही मुझे कुछ ऐसे किताबें पढ़ने को मिली जिन्हें कहा जाता है लाइफ स्किल्स बुक, लिख लीजिए, जिंदगी बदल देने वाली किताबें इत्तेफाकन मुझे पढ़ने को मिली, एंड दैट वाज ए कोइंसिडेंस। वे किताबें मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ी थी। वे किताबें कुछ सफल लोगों के द्वारा लिखी गई किताबें थी, जहां उन किताबों को पढ़ने की वजह से मेरा सेल्फ, आई कैन से, इंट्रोडक्शन हो पा रहा था, मेरा आत्म परिचय हो रहा था, मैं अपने बारे में एक बेहतर व्यक्तित्व को पहचान पा रहा था, मेरे सपने बड़े हो रहे थे, और मुझे पता लगा उन किताबों को पढ़ते हुए कि यदि इन सपनों को पूरा करना है तो नौकरी से काम नहीं चलेगा, इसके लिए कोई व्यापार करना पड़ेगा। चूंकि किसान परिवार से हूं तो व्यापार वर्ग को लेकर मेरी सोच थोड़ा अलग थी। मुझे ऐसा लगता था कि सभी व्यापारी बेईमाना करते हैं, झूठ का भाट बोलते हैं एंड दूसरों का पैसा हड़पते हैं, ये मेरी सोच थी। लेकिन उन किताबों को पढ़ते हुए मुझे लगा कि व्यापार करो या नौकरी करो, दोनों तरह से हम अपने देश और समाज की सेवा करते हैं। तो फिर मैंने अपने देश और अपने समाज की सेवा करने के लिए व्यापार करने के ऑप्शन को चुना। और आपको बताना चाहूंगा, जब मैं व्यापार करना शुरू किया, मैंने काफी सारे काम किए, तो मेरा सामना शुरुआत में नुकसान से हुआ, हानि से हुआ, लॉसेस से हुआ। और ऐसा होता भी है जब हमारे पास अनुभव ना हो और केवल इंस्पिरेशन हो एंड कॉन्फिडेंस हो, तो वहां पर चूंकि अनुभव तो नहीं था तो नुकसान होना लाजमी है। इत्तेफाक से हो सकता है किसी इंसान को शुरुआत में ही अच्छा होना शुरू हो गए हो, लेकिन अधिकतर लोगों के साथ में शुरुआत में नुकसान, लॉसेस आते हैं। मेरे साथ भी वैसे ही हुआ, लेकिन लोगों से नुकसान होने के, इतना नुकसान होने के बावजूद भी मैं लोगों से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखता गया, क्योंकि मुझे पता था हमेशा किसी भी बड़े व्यापार की नींव में लोगों से अच्छे संबंध होते हैं। तो लोगों से संबंध अच्छे बनाए हमेशा। पैसा खोया लेकिन लोगों को मैंने कमाया, और इसी सब के चलते काफी मेरे लाइफ में स्ट्रगल रहा। बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जाती थी, मकान का किराया टाइम से भरता नहीं था, किसी से लिया कुछ पैसा तो उधार टाइम पे वापस जाता नहीं था। इस तरह के जो स्ट्रगल नॉर्मल लाइफ में लोग होते हैं वो मेरे साथ में भी थे, एंड लाइफ वाज फुल ऑफ स्ट्रगल। पर उसी बीच में 2012 में मैं एजुकेशन में काम करना शुरू किया, जहां पर पहली बार मैं मेरे घर परिवार की जरूरतों को पूरा कर रहा था। और जो सपने मैंने देखे, जो मैंने लाइबिलिटीज क्रिएट कर ली, उनका भी कोई हिसाब किताब नहीं था। और ऐसे में मेमोरी वर्कशॉप करते हुए बच्चों को सिखाना याद शक्ति कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ HLA क्लासेस जो कि मेरा इंस्टीट्यूट हुआ करता, इसके अंदर बच्चे पढ़ाता, मैं और मेरी फैकल्टीज, एंड हम शाम को बच्चे पढ़ाते थे। तो मिला के ऑल ओवर मैं अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पा रहा था, लेकिन उसी टाइम पर मेरी सेहत भी खराब हो रही थी। एंड इट इज नॉर्मल लाइफ, लोग जिंदगी में अच्छा कर रहे होते हैं, बट आजकल क्या हो रहा है, इट इज, आई कैन से, न्यू नॉर्मल। लोग काम अच्छा कर रहे होते हैं लेकिन सेहत खराब कर रहे होते हैं। लेकिन मेरे साथ बात ये लगभग 7 साल पहले की है। मेरी सेहत खराब हो रही थी, 94 kg मेरा वेट हो चुका, और उसकी वजह से बच्चों के सामने लगातार खड़े रहकर मैं नहीं पढ़ा पाता था, एनर्जी लो होती थी, और बैक पेन और काफी सारे और चैलेंजेस जो मेरे साथ बन रहे थे। और उन समस्याओं को लेकर जब मैं डॉक्टर्स के पास जाता था तो डॉक्टर्स मुझे बोलते, ज्ञानेंद्र अपना वजन कम कर लो, नहीं तो आपकी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। मुझे दवाइयां देते, लेकिन दवाइयों के अलावा सलाह देते वजन कम करने की। मैं बोलता, डॉक्टर साहब वजन कम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू लूज वेट, और मुझे वजन कम करने के लिए काफी सारी अलग अलग सलाह देते थे, पर मुझे उनकी बातों में सलाह ज्यादा, परिणाम कम दिखता था, क्योंकि मुझे उनका भी पेट मेरी तरह से बाहर दिखता था। मैं सोचता, जब ये लोग खुद ही ओवरवेट है तो मुझे वजन कम करने की सलाह बाय द वे कैसे दे सकते हैं, और जब इनको पता है कि वजन कम हो सकता है तो ये खुद का वजन क्यों नहीं कम कर लेते। पर मैं एक बात जानता था, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जानने वाले होते हैं, और दूसरे वो जो जानने वाले कम, वो करने वाले ज्यादा होते हैं। इस धरती पर जानने वाले लोग जानने वाले होते हैं, लेकिन करने वाले लोग करने वाले होते हैं, और ये जानने वाले लोग करने वालों से आगे कभी नहीं होते। मैं तो कोई बात नहीं, चलो करके देखते हैं। मैंने करना शुरू किया, मैंने वॉकिंग जॉगिंग की, अपने दिमाग से खाना पीना कम कर लिया, लेकिन वो सब कम करने से मेरा वजन तो कम नहीं हुआ, उल्टे मेरी बॉडी से एनर्जी का लेवल और कम होना शुरू हो गया। मैं और थका थका रहने लगा, और तभी मेरा परिचय हुआ हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के साथ में। आप जोरदार ताली कर सकते हैं हर्बलाइफ न्यूट्रिशन के लिए।
और यहां पर आप एक बात लिख लीजिए, मैंने हमेशा इस बात पर यकीन किया है, आई बिलीव इन दिस पॉइंट, जब आप कुछ चीज ढूंढ रहे होते हो तो भगवान आपको उसे पाने का रास्ता जरूर दिखाता है। आई बिलीव इन दिस। डू यू बिलीव इन दिस? जब आप कुछ चीज ढूंढ रहे होते हो तो भगवान उसे पाने का रास्ता जरूर दिखाता है। मैं सेहत ढूंढ रहा था, मुझे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मिली। मैं सपने पूरे करना चाहता था, मुझे हर्बलाइफ न्यूट्रिशन मिली। आई गेटिंग माय पॉइंट? और जब मुझे हर्बलाइफ का परिचय मेरे एक दोस्त के भतीजे के माध्यम से हुआ, मुझे पहली बार पता लगा हमारी सेहत में खाने का भी कोई रोल होता है। वैसे मैं ऐसा मानता था खाना लोग पेट भरने और स्वाद के लिए खाते हैं, और मैं खूब भर भर के खाता था, बिकॉज खाना पेट भरने और स्वाद के लिए खाया जाता है, मैं इस सोच से खाना खाता था। पर मुझे पहली बार पता लगा खाना अपनी शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाया जाता है, सेहतमंद रहने के लिए खाना खाया जाता है। और जब मुझे पता लगा तो मैंने मेरे कोच की गाइडेंस के माध्यम से, उनकी मदद से मैं एक डाइट प्लान को फॉलो कर पाया, और पहले महीने के अंदर ही मैं अपने शरीर से 5 किलो फैट कम कर पाया। And that was really amazing and exciting for me. I'm thankful to my coach for supporting me, for guiding me and for helping me, जिन्होंने मुझे 5 किलो मेरा वजन कम करने में मदद की। और लगातार उनकी 5 से 6 महीने कोचिंग एंड गाइडेंस के अंदर मैं इसको फॉलो करते गया, और मैंने अपने शरीर से 25 किलो फैट कम किया, 25 kg फैट लॉस, एंड दैट वाज रियली इनक्रेडिबल। आप में से कुछ लोग जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं ज्ञानेंद्र तुम तो ठीक ही लग रहे हो, तुमको क्यों वजन कम करना था? लेकिन जो मुझे पहली बार देख रहे हैं, क्या आप देखना चाहेंगे जब मैं 94 kg का था तो मैं कैसा दिखता था? हाउ वाज मी एंड हाउ वाज माय बॉडी इन फिटनेस? ये देखिए, जब मैं 94 किलो का था तो मैं ऐसा हुआ करता, एंड दिस वाज मी। ये 4 लोग आपके सामने हैं, इनमें से एक लाल टाई वाले इंसान है। ये लाल टाई वाले इंसान कोई और नहीं, मेरे अंकल नहीं, ये मैं खुद था। दिस वाज मी एट 94 kg वेट, and see the change and the transformation and fitness in look everything। मेरे चेहरे पर बहुत फैट था उस टाइम पर, एंड डबल चिन खूब सारी थी। अभी तो मेरी जो लाइन भी साफ दिखती है। आई गेटिंग मी? एंड इस तरह से मेरा पेट भी काफी सारा बाहर था। मैंने कभी बेल्ट के इंचेस नहीं नापे, लेकिन मेरा खुद का जो मेरे पेट के इंच कभी नहीं नापे, लेकिन जो मेरे बेल्ट के इंचेस थे दे वर 42 इंचेस। अभी जो मेरे बेल्ट का साइज है दैट इज 32 इंचेस। 32 इंच की मेरी बेल्ट होती है। 10 इंचेस मैंने बेल्ट से कम किए, 25 किलो वजन कम करके। दिस इज द अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन आई ब्रिंग इन हर्बलाइफ। एंड आप देख रहे हैं कितना बड़ा बदलाव हो चुका। दिस वाज नॉट द ओनली लूजिंग वेट, ये केवल वजन कम करने का परिणाम नहीं था। दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन इन माय स्किन, इन माय एनर्जी लेवल, इन माय इंच लॉस, इन माय एवरीथिंग। एंड ये देखिए 2009 में मैं बहुत बूढ़ा हुआ करता था। आई वाज टू ओल्ड इन 2009। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है कि मैं आज के 10 साल पहले बहुत बूढ़ा हुआ करता था? गेटिंग माय पॉइंट? लोग कहते हैं कि मैं आज बूढ़ा होते जा रहा हूं, एंड 2009 में आई वाज टू ओल्ड। एंड 2014 में जब मुझे पहली बार हर्बलाइफ मिली, मैं जान पाया खाने पीने के सिस्टम को, तो 10 किलो वजन कम करने के बाद ये सेंटर में मेरा परिणाम 2014 का आप देख रहे हैं। एंड 2019 में सी द चेंज इन माय फिटनेस। लोग हर अगले साल बूढ़े होते जा रहे हैं आम जिंदगी में, लेकिन मैं हर साल अपने आप को और जवान बना रहा हूं। आई एम मेकिंग माई सेल्फ यंगर एंड यंगर एंड यंगर एवरी सिंगल ईयर। कुछ लोग मुझे बोलते हैं ज्ञानेंद्र आपका 2024 में क्या इरादा है? मैं 2024 में आपको आज से भी ज्यादा यंग, ज्यादा फिट और ज्यादा ऊर्जा के साथ आपको मिलने वाला हूं। दिस इज प्रॉमिस टू मी, नॉट टू ऑल ऑफ यू। ये वायदा मेरा खुद से है। लिख लीजिए, जब आप अपनी सक्सेस के लिए वायदा खुद से करते हैं तो आप उस वायदे को निभा पाते हैं। जब आप वायदा किसी और से करते हैं तो चूंकि वायदा आपने किसी और से किया है तो आप उसे लगातार निभा भी नहीं पाते हैं। सो मेक द प्रॉमिस टू योरसेल्फ ऑलवेज। यू वांट टू बी सक्सेसफुल, प्रॉमिस योरसेल्फ। इफ यू वांट टू compete with yourself। यदि आप कंपटीशन करना चाहते हैं तो दुनिया से मत कीजिए, अपने आप से compete कीजिए। I'm really thankful to Herbalife Nutrition, thankful to Herbalife Coach for changing my health in such a way। मेरी पूरी सेहत को बदल के रख दिया। लेकिन मेरे जिंदगी में जो बदलाव आज आप देख रहे हैं, जो सुनने वाले हैं, मैं आज जो भी हूं उसके पीछे जो सबसे बड़ा रोल है दैट इज हर्बलाइफ
एजुकेशन सिस्टम। हमारे जीवन में जो बड़ा बदलाव आएगा वो हमेशा एजुकेशन से आएगा। और मैं पहले कह चुका हूं, जो एजुकेशन का आपने इस्तेमाल नहीं किया, जिस पर आपने एक्शन नहीं लिया, वो कूड़ा कचरा है। लेकिन आपने मान लो सीखा कम, बट आपने उस पर इस्तेमाल कर लिया, तो वो थोड़ा सीखा हुआ भी आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। सो एजुकेशन इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू चेंज लाइफ। जिंदगी में नया बदलाव लाना है तो नया सीखना पड़ेगा, तो नया कुछ करना पड़ेगा। एंड बिकॉज ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, आई एम ऑलवेज इंस्पायर्ड एंड स्किल्ड एंड ट्रेन्ड। वेलनेस कोच एकेडमी लुधियाना, पहली बार ये ट्रेनिंग मेरी जिंदगी में मुझे मिली। इस वॉज कोच ट्रेनिंग, जहां पर 2 दिन लगातार मुझे सीखने का मौका मिला। एंड वहां पर काफी सफल कहानियां मुझे सुनने को मिली। अब मुझे उतनी सफल कहानियों पर तो यकीन नहीं हो रहा था। वो लाखों के चेक बता रहे थे, काफी बड़े बड़े चेक्स, जिंदगी में काफी बड़े बदलाव। मैं इस बात को तो ज्यादा नहीं यकीन कर पाया, क्योंकि मेहनत मैं भी खूब करता था, पर उतनी ग्रोथ, उतनी इनकम मेरे पास नहीं थी। मैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी, आप लिख सकते हैं। मैं तो ज्ञानेंद्र, ये लोग तुझसे चाहते क्या है? व्हाट दे वांट, व्हाट दे रियली वांट। वो मुझसे चाहते मेरी सेहत, वो मुझे मेरी सेहत के लिए इंस्पायर कर रहे हैं, तो इसमें बुरा क्या है? वो चाहते मेरा परिवार सेहतमंद रहे, इसमें क्या बुरा है? और वो चाहते हैं कि मैं आगे लोगों की मदद करूं सेहत को बेहतर करने में, मैं आगे लोगों को सिखाऊं उनके सेहत को बेहतर करने, परिवार को सेहत देने में, इसमें क्या बुरा है? और वो करने से जिंदगी में जो बदलाव आ जाएगा, सो दैट इज जस्ट अ काइंड ऑफ, आई कैन से, उसे दुआओं का पैसा कहते हैं, उसे दुआओं की इनकम कहते हैं। तो मैंने कुछ बड़ी इनकम पे यकीन तो नहीं किया कि वो लाखों के चेक मुझे मिलेंगे, लेकिन हाँ, मुझे लगा कि लोगों को मदद करने से ज्ञानेंद्र 15-20 हजार महीने एक्स्ट्रा आ सकते हो, तो कुछ बुरा नहीं है। यदि लोगों की मदद करने से कुछ सम्मान मिल सकता हो तो बुरा नहीं है। लोगों को मदद करने की वजह से कुछ खुशियां जिंदगी में लोगों के आती हो, तो इसमें क्या बुरा है? नो प्रॉब्लम। और मैंने 15 से 20 हजार रुपए एक्स्ट्रा पार्ट टाइम में इनकम कमाने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं भी अब लोगों की मदद करूंगा। आप में से कितने सारे ऐसे हैं, मुझे चैट मैसेज में लिख के बताएं, जिन्हें लोगों की मदद करना पसंद है। यू लव टू हेल्प पीपल, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? आप में से ऐसे कितने कॉल पर हैं जो लोगों को मदद करना पसंद करते हैं? दे लव टू हेल्प पीपल। आई गेट योर पॉइंट। लोगों की मदद करने से जो सौभाग्य बन सकता है, लोगों की मदद करने से जो जिंदगी में बदलाव आ सकता है, हम उसकी तुलना केवल मेहनत करने से नहीं लगा सकते। एंड सो मेनी पीपल, ये देखिए, हंड्रेड्स ऑफ यू आर देयर, दोज हु लव टू हेल्प पीपल। लोगों की मदद करने के रास्ते आप जिंदगी में सौभाग्य बना सकते हैं। मुझे पता लगा, कोई बात नहीं ज्ञानेंद्र, 15-20 महीने तो आएंगे। और मैंने काम शुरू किया, और वो लोग जो मुझसे पूछ रहे थे, जिनको बता नहीं पा रहा था, वो ट्रेनिंग अटेंड करने की वजह से, उस ट्रेनिंग को अटेंड करने की वजह से मैं लोगों को बताना सीख पाया, मैं कैसे लोगों को मदद कर सकता हूं, मैं ये सीख पाया। तो दिस वाज डन, दिस हैड turned something wrong. It was and it was done something wrong. मुझे करना कुछ और था। चलिए म्यूट हो गए सब लोग, सॉरी फॉर दिस। मुझे करना कुछ और था और वो हो कुछ और गया। चलिए, एंड विजय भाई, आप यहाँ पर कॉल पर हैं? विजय भाई, विजय भाई, यस सर। हाँ, एक काम करें, देखिए, जब लोग हैंड रेज, जी सर, आप म्यूट हो गए वापस। सर आप म्यूट। Kindly wait everyone, sir is coming back. यस सर, आप म्यूट है सर। अभी वीडियो आपका ऑन है, लेकिन आप म्यूट दिख रहे हैं। मैं म्यूट हूँ यहाँ पर। ओह, ये हो गया क्या? अच्छा, अभी सब ठीक है?
यस सर, एवरीथिंग ओके। हाँ, तो आप बस क्या क्या हम करें, जब लोग हैंड रेज करते हैं ना विजय भाई, जी तो अपने हैंड को लोअर कर दे बस केवल, और बाकी जो लोग हैंड रेज भी कर रहे हैं ना अपना रिएक्शन में जाकर के, तो वो हैंड रेज करके लोअर भी करे उसको। आप भूल ना जाए कि आपने हैंड रेज किया था, सो बिकॉज दैट डिस्ट्रैक्ट मी। एंड प्लीज देखो, कुछ लोगों ने हाथ रेज किया हुआ है, हैंड रेज किया हुआ है, तो अपना हैंड लोअर कर ले आप लोग। एंड विजय भाई, आप को हैंड लोअर करना आता है आई होप, तो आप वो हैंड लोअर कर दे उसमें जाकर के, फिर आप इस पर थोड़ा अलर्ट रहे इसके लिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। तो मैंने लोगों की मदद करने का ऑप्शन चुना, और 15-20 हजार महीना एक्स्ट्रा कमाने के लिए मैंने लोगों को मदद करने का ऑप्शन चुनते हुए, तो मैं बात ये कर रहा था कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, जिनको मैं समझा नहीं पा रहा था, जिनको मैं बता नहीं पा रहा था, तो ट्रेनिंग अटेंड करने की वजह से मैं स्किल्ड हुआ। लोगों से कैसे बात करें ये मैं जान पाया, और मैंने लोगों को बेहतर सेहत के लिए उनको मदद करना शुरू किया। पहले महीने के अंदर लगभग 20 से 22 ऐसे कस्टमर्स जिनको मैं शुरुआत कर पाया उनकी बेहतर सेहत के लिए। और अगले महीने जब उन्होंने मुझसे प्रोडक्ट मांगे, मैंने बोला मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकता, आपको कंपनी से ऑर्डर करने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर नॉट सेल्समैन। हेलो, वी आर नॉट सेल्समैन, हम बार बार आपको प्रोडक्ट नहीं दे सकते, वी आर कोच। आपको अगली बार प्रोडक्ट चाहिए, आप खुश हैं तो कंपनी से ऑर्डर करें। तो कंपनी से ऑर्डर करने की वजह से जो मुझे इनकम कंपनी से मिली, द रिवॉर्ड आई गॉट दैट वाज 24,000 रुपीज इन द वेरी फर्स्ट मंथ। पहले महीने के अंदर ही मेरा 24,000 का चेक आया। मैं 15 से 20 हजार महीना कमाने के लिए काम शुरू किया। इन द वेरी फर्स्ट मंथ दिस वाज माय चेक। इसके अलावा जो कैश इनकम थी रिटेल में, वो अलग थी, एंड आई वाज रियली एक्साइटेड। उसके बाद लगातार ट्रेनिंग एंड एजुकेशन मैंने कभी मिस नहीं किया। लिख लीजिए, मैंने वेलनेस कोच एकेडमी में सीखा था, यदि जिंदगी में कुछ बड़े सपने पूरे करने हैं, हर्बलाइफ में बड़ी कामयाबी को चाहिए, तो आपको हमेशा अपने आप को ट्रेनिंग में रखना है। नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। खुद को धकेले ट्रेनिंग में। यू शुड नॉट बी पुश्ड बाय योर स्पॉन्सर। आपके स्पॉन्सर आपको धकेले, ये ठीक नहीं है। आप खुद अपने आप को हमेशा ट्रेनिंग में धकेलें। सो आई नेवर एवर मिस एनी ट्रेनिंग। दिस वाज एक्स्ट्रावेगेंजा, जहां पर 30,000 के आसपास सुपरवाइजर्स एंड अबोव मौजूद थे, जहां मैं विश्वास कर पाया कि मैं भी अपने सपने पूरे कर सकता हूं। आई कैन फुलफिल माई ड्रीम्स। और ये करते करते 6 महीने के अंदर मेरी चेक इनकम लाख से ऊपर चली गई। आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीस विद इन 6 मंथ पार्ट टाइम वर्किंग। इसका फुल टाइम शुरू किया, और मैंने फिर हर्बलाइफ को अपना कैरियर के रूप में मैंने चुना। आई वांट टू बिल्ड माय कैरियर विद हर्बलाइफ राइट नाउ। 6 मंथ पार्ट टाइम वर्किंग, एंड उसके बाद में मैंने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आई नेवर लुक बैक। जिन इवेंटों के अंदर बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी, लाइक स्पेक्टिकुलर, लाइक एक्स्ट्रावेगेंजा, लाइक लीडरशिप रिट्रीट, हम लोग नीचे बैठ के ट्रेनिंग लिया करते, कितनी धक्का मुक्की होती। आजकल आप सौभाग्यशाली हैं, इतनी शानदार ट्रेनिंग अपने घर बैठे हुए एफरेस हाथ में रखकर, और आपको आराम से एसी में फैन के नीचे बैठ करके ट्रेनिंग पाने का मौका मिल रहा है। बट इन ट्रेनिंगों के लिए मैं और विजय भाई हम कितने धक्के खाएंगे। आज जो कॉल में मिलिट्री मेंबर्स है ना, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया ट्रेनिंग्स के लिए। बट वी आर सो लकी टुडे बिकॉज ऑफ द सिचुएशन राइट नाउ वर्ल्ड वाइड। हम अपने घर बैठे कितनी शानदार ट्रेनिंग पाते हैं। तो बाय द वे, जिन ट्रेनिंगों में बैठने की जगह नहीं मिलती थी, उन ट्रेनिंगों के अंदर मुझे एक दिन मंच मिला। आई वॉज ऑन द स्टेज 2019। आई वॉज ऑन द स्पेक्टिकुलर स्टेज Delhi Tiger Stadium, and that was really a proud moment for me, not only for me, for my entire organization. पूरी टीम के लिए वो बहुत सम्मान का विषय था, and that was amazing. और उसी इवेंट के अंदर मुझे और मेरी वाइफ को एग्जीक्यूटिव प्रेस्टीज मेंबर बनने का सम्मान मिला। 2014 के लास्ट में आई वॉज अमंग लैक्स ऑफ कस्टमर्स। सुनिए ध्यान से, 2014 के लास्ट में when I started Herbalife for my fitness, I was among lakhs of customers in India, and within 4 years we became in the top 100 coaches of India. Top 100 within 4 years. and इसके पीछे लगातार लर्निंग्स, लगातार सीखना, लगातार काम करना, लोगों की मदद करना, भागना, दौड़ना, वो सारा कुछ रहा है। और मेरी आप सभी के लिए शुभकामनाएं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग अटेंटिव हैं। भगवान से आप सभी के लिए प्रार्थना है कि 2 से 5 साल के अंदर ये दिन आपकी जिंदगी में आएगा।
यू आर गोइंग टू बी ऑन अ बिग स्टेज, जहां पर आपका सम्मान होगा, जहां पर आपके लिए लोग ताली करेंगे। डू यू ऑल वांट दिस इन योर लाइफ? क्या आप ये पल अपनी जिंदगी में चाहते हैं? लिख लीजिए, इफ यू कैन सी इट इन योर माइंड राइट नाउ, यू कैन मेक इट योर रियलिटी। लोग कहते हैं सीइंग इज बिलीविंग, इसका उल्टा सुनिए, बिलीविंग इज सीइंग। वॉट एवर यू कैन बिलीव हियर, यू कैन सी इन द फ्यूचर। यदि आप केवल अपने आंखों से देखने पर ही यकीन करते हैं, जो आपको दिख रहा है खाली उस पर यकीन करते हैं, तो आप सामान्य इंसान हैं। और आज जो ट्रेनिंग है वो इसी वजह से डिफरेंट है, बिकॉज आज आपको वो तैयार किया जाएगा देखने के लिए जो आज आपको दिखता नहीं है। विल प्रिपेयर योर माइंड टू बिलीव इन समथिंग दैट इज नॉट देयर इन योर लाइफ राइट नाउ। And that's where this event is something different. It is train your brain for success. तो क्या आप सभी उस पल को अपनी बंद आंखों से देख सकते हैं दिमाग में? क्या आप बिलीव कर सकते हैं कि इसी तरह आपके लिए हजारों लोग ताली कर रहे होंगे, पूरा हॉल में लोग खड़े होंगे, साउंड बजता होगा और वहां आपका सम्मान हो रहा होगा? And this can happen in your life now. और इसी के लिए वैसे आपको बताना चाहूंगा, हम सभी जो ब्रांड न्यू प्रेस टीम बनते हैं उनको कंपनी अमेरिका बुलाती है, बट बिकॉज ऑफ सिचुएशन राइट नाउ उसके हम लोग नहीं जा पाए। मैं और विजय भाई हम नहीं जा पाए, आशुतोष जी हम लोग नहीं जा पाए। लेकिन कंपनी कितना केयर करती है। कंपनी के चेयरमैन जॉन ओनोमी सर ने बोला कि कोई बात नहीं, जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी हम तब आपको बुलाएंगे अमेरिका, लेकिन तब तक हम आपका अमेरिका से सम्मान करेंगे वर्चुअली आपके घर बैठे हुए। दिस इज अ केयरिंग कंपनी, दे आर केयरिंग लीडर्स। और वहां पर जॉन एवनोवी सर ने सफलता की कहानी सुनाई पूरी दुनिया के सामने। आपने हिंदुस्तान में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपकी कहानी पूरे दुनिया में सुनाई गई? आप में से कितने लोग हैं जो आप अपनी कहानी को दुनिया को सुनवाना चाहते हैं? इफ यू आर राइट देयर, दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी। ये वो मौका है जो आपकी कहानी को दुनिया को सुना सकता है। अधिकतर लोग की जीवन की कहानी पता क्या है? अधिकतर लोगों की जीवन की कहानी में केवल 2 लाइनें हैं, एक जन्मदिन की तारीख और दूसरी मरण दिन की तारीख। बीच में सारा डॉट 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 है, कुछ भी नहीं है। आप कैसे इंसान बनना चाहते हैं जिसका खाली डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद रहे, या उसके बीच में क्या किया लोग उसे याद करें? यदि आप उनमें से एक हैं जो अपनी कहानी बनाना चाहते हैं, जो अपने जिंदगी के मैस को लोगों के लिए एक मैसेज बनाना चाहते हैं, हेलो लिसन टू मी केयरफुली, जो अपनी जिंदगी के मैस को, आपकी जिंदगी में क्या संघर्ष है, आपने क्या मुसीबतें सही हैं, आपका क्या स्ट्रगल रहा, आपने क्या सहा, यदि आप उसको लोगों के लिए मैसेज बनाना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। वेलकम टू हर्बलाइफ, वेलकम टू हर्बलाइफ। दिस इज द टाइम वी कैन बिल्ड अ फ्यूचर। और इसी इवेंट के अंदर जो कि ऑनलाइन मैं और विजय हम दोनों वहां मौजूद थे, एंड दैट वाज रियली अमेजिंग। वहां जॉन एवनोवी सर को मेरे साथ फोटो करवाने का मौका मिला, एंड देखिए वो कितना खुश है, ही इज एक्साइटेड विद मी। ये मौका आपको लाइव मिलेगा, दिस विल बी लाइव विद यू ऑल। कंपनी चेयरमैन, हर्बलाइफ चेयरमैन, हर्बलाइफ सीईओ इज टेकिंग फोटो क्वालिटी विद यू, एंड दैट्स अमेजिंग। एंड इस तरह करके लगातार मेहनत करते गए, काम करते गए, और 2018 में जो मुझे मेहनताना मिल रहा था, जो मुझे रिवॉर्ड कंपनी से मिल रहा था, वो 10 लाख के पार जा चुका था, मोर देन 10 लाख रुपीज इन जस्ट 1 मंथ। 2018 विद इन 3 years मैंने काम शुरू किया 2015 शुरुआत में, लेकिन 2018 के लास्ट में देखिए 15, 16, 17 एंड 18 विद इन 3 to 4 years इनकम 10 लाख के पार चली गई। और जो सबसे बड़ा चेक मुझे हर्बलाइफ से मिला था वो लास्ट ईयर 45 लाख का था, और अभी जो मुझे सबसे बड़ा चेक मिला है वो 50 लाख का है। 50 लाख रुपीज in just 1 month, and this can be your reality.
मैं फिर बोलूं आपको, ये मैं आपको मेरी कहानी नहीं सुना रहा हूं. आई एम नॉट पुटिंग माई हार्ट एंड सोल टू ऑल ऑफ यू, not because I want to become a hero in front of you. No. It is something that you can believe in, that you can do. This can be your life. ये आपके साथ हो सकता है. एंड अभी रेगुलर जो मुझे चेक हवाले से आते हैं 18 से 20 लाख रुपए एवरी मंथ. एंड आज जिंदगी जबरदस्त हो चुकी है. जिंदगी में जो बदलाव आ चुके हैं, दैट इज अनबिलीवेबल. एंड ये देखिए कहां से कहां पहुंच गए. जब मैंने काम शुरू किया लाइफ में, आई वाज इन स्कूटी. हम 4 और हमारी एक, दैट वाज द लाइफ. एंड 2017 में आई बोट एक्सयूवी कार फ्रॉम मॉडल ऑफ इनकम. ये मेरे लिए हवाई जहाज खरीदने से कम नहीं था. एंड दिस वाज रियली अमेजिंग. 2019 में आई गिफ्टेड होंडा सिटी कार टू माय वाइफ. एक इंसान जो स्कूटी की सर्विस ठीक से करवा नहीं पाता था, वो अपनी वाइफ को होंडा सिटी कार गिफ्ट में दे रहा है. दिस इज अमेजिंग. एंड जो कार मैं लेने वाला हूं, दिस इज माय ड्रीम कार, BMW 7 Series. This is the car of my dream. याद कीजिए, एक दिन था जब जेब में पैसे नहीं थे. एक दिन था जब बच्चों की फीस आती नहीं थी. एक दिन था जब मकान का किराया टाइम पे जाता नहीं था. एक दिन था जब मेरे पास ऑटो में भी बैठकर जाने के पैसे नहीं थे और मुझे वो ट्रेवल पैदल चल के करना पड़ा. हो सकता लगेगा ये कहानी फिल्मी है भाई, तथास्तु. लेकिन ये मेरी जिंदगी की रियलिटी है. दिस इज माय लाइफ. और आज लाइफ कहां से कहां जा चुकी. एंड रंग भर दिए वेकेशन ने. गो वेकेशन. एंड किस तरह से मौज मस्ती. बैंकॉक वेकेशन, अमेजिंग. वी हैड फन विद ईच अदर्स. एंड विजय भाई वाज ऑलवेज देयर विद मी. वी टुगेदर, आई कैन से, डिड सो अमेजिंग थिंग्स. हनुमान जी जस्ट अनबिलीवेबल. एंड बैंकॉक, कितना मौज मस्ती फन ने किया, कितना लर्न किया हम लोगों ने वहां पर. इट वाज अमेजिंग. एक बार ताली करेंगे प्रेजेंस टीम मेंबर हनुमान छनक जी के एफर्ट के लिए. इट वाज रियली अमेजिंग. वो रियली अमेजिंग. कितना स्ट्रगल लाइफ में उन्होंने देखा ड्यूरिंग हर लाइफ, आई नो पर्सनली, बट इट वाज इनक्रेडिबल. एंड इस तरह मौज मस्ती फन. एंड ये देखिए मलेशिया में, वहां पर स्टेज पर सम्मान मिला. 6000 लोग जो 15 देशों से मौजूद थे. और वो लोग नहीं थे, वो हर्बलाइफ के वो टॉप डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जिनकी इनकम महीने की 5 लाख से ऊपर थी. 7000 ऐसे एसोसिएट फ्रॉम 15 कंट्रीज. और उनके सामने स्टेज पर जब नाम आया वेलकम के लिए, सम्मान के लिए, तो बुलाया गया. वेलकम ऑन द स्टेज ज्ञानेंद्र सिंह एंड सुमन देवी फ्रॉम इंडिया. हिंदुस्तान का नाम जब आपके नाम के साथ जुड़े तो सोचिए, सीना 56 इंच का होना, बस यही फीलिंग है और कुछ भी नहीं है. आपका सीना 56 इंच का है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपके नाम के साथ जब आपके देश का नाम जुड़ा हो तो इसे 56 इंच की फीलिंग कहते हैं. और स्टेज पर देखिए मैं और विजय दोनों मौजूद हैं. मुझे और विजय को हिंदुस्तान का झंडा फहराने का मौका मिला. वी रिप्रेजेंटेड इंडिया देयर एंड दैट वाज अमेजिंग. एक बार सोचिए, जब मैं हर्बलाइफ में आया था तो क्या मैं सबके लिए आया था? वैसे विजय बाय द वे, क्या आप ये सबके लिए आए थे कि इतना कुछ मिलेगा? फिर नेवर थिंक ऑफ दिस. हम आए थे अपना वजन कम करने के लिए. हम आए थे कुछ पार्ट टाइम इनकम पाने के लिए. दैट्स इट. इट वाज रियली अमेजिंग. लेकिन लीजिए, आप जो सोचकर हर्बलाइफ में आए हैं वो बहुत छोटा है. इट इज वेरी स्मॉल. कोई फिटनेस के लिए आया, तो कोई अपने वाइफ को वजन कम करवाने के लिए आया, तो कोई अपने परिवार को सेहत के लिए आया, तो कोई पार्ट टाइम में 15, 20, 50 इनकम के लिए आया, तो कोई 10-5 लाख रुपए कमाने भी आएगा महीने के. हो सकता है आप 10-5 लाख महीने कमाए होंगे, हो सकता है. लेकिन लिखिए, दैट इज वेरी स्मॉल. आप जिस मकसद को लेकर के आए हैं हर्बलाइफ के लिए, वो बहुत छोटा है. आप 3 से 5 साल में, 10 साल में जो बन जाओगे ना, वो अनबिलीवेबल होगा. मार्क्यूस कहते हैं, मार्क्यूस सेड, योर लाइफ इज बियॉन्ड कंपैरिजन इन हर्बलाइफ. योर लाइफ इज बियॉन्ड कंपैरिजन इन हर्बलाइफ. आपकी लाइफ, आपकी जिंदगी हर्बलाइफ में अतुलनीय है. मार्क्यूस सेड, चूज योर वाइल्डेस्ट ड्रीम. अब वाइल्डेस्ट का मतलब जंगली नहीं है. वाइल्डेस्ट का मतलब चूज अ ड्रीम that can scare you, that can scare the people around you. आप सोच के डरते हो उसको.
यार ऐसा तो कैसे हो जाएगा? आप में से हो सकता है कुछ लोग अभी घूमने के लिए हो सकता है और आप कहें आई विल टूर अराउंड द वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को घूमूंगा। अब आपको डर लगेगा, बोलते हैं यार मैं तो मेरे गांव से बाहर निकला नहीं उतर तो दुनिया कैसे घूमूंगा? इट इज समथिंग स्कैरिंग, getting me? So what Marcus said, choose your wildest dream and it will come true in Herbalife. आप वो सपना चुनिए जो आपको डराता हो। जब लोगों से कहो ना तो लोग आपको पागल कहते हैं, वो सपना चुनिए और हर्बलाइफ में आपका वो सपना पूरा होगा। दिस इज हर्बलाइफ। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिटनेस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फुलफिलिंग ड्रीम्स। ये सपनों की दुनिया में आपका स्वागत है। और ये दुनिया सपनों की नहीं, ये सपनों को हकीकत में बदलने वाली दुनिया है। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स कम्स रियलिटी। आज जिंदगी जबरदस्त है, सेलिब्रिटी की तरह से लाइफ जीते हैं। दिस वाज रियली अमेजिंग एंड फॉर ऑल दिस आई एम थैंकफुल टू माय स्पॉन्सर कोच प्रशांत चौधरी, रियली। एंड यदि वो मेरी जिंदगी में सेहत का मैसेज लेकर नहीं आते तो शायद आज मैं आपकी जिंदगी में सफलता का ये मैसेज लेकर नहीं आ पाता। बिकॉज आज मैं आपकी जिंदगी में केवल सेहत का मैसेज लेकर नहीं आया हूं। दिस द मैसेज ऑफ सक्सेस, दिस द मैसेज ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। एक स्पॉन्सर कोच का कितना बड़ा रोल है। वी ऑल शुड बी थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर। अब थैंकफुल क्यों ना बताऊंगा आपको आगे चल के, बट वी शुड बी थैंकफुल टू स्पॉन्सर। जोर तो ताली करें एक बार सभी लोग अपने स्पॉन्सर के लिए। रियली अमेजिंग। बिकॉज जो भी है वो अपने स्पॉन्सर होते हैं। एंड थैंकफुल टू अ डायनेमिक लीडर, वन ऑफ माय फर्स्ट डायमंड इन माय नेशन, आशुतोष। जोर ताली करें, ही इज अ ग्रेट लीडर। आज उनकी लीडरशिप में कितना बड़ा बदलाव ना केवल हिंदुस्तान पूरी दुनिया में हो पा रहा है। इट्स रियली अमेजिंग। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम आशुतोष, आई लर्न ए लॉट फ्रॉम विजय, आई लर्न ए लॉट। हम कहीं से भी सीख सकते हैं। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम हनुमान जी। रियली अमेजिंग। सीखने वाला इंसान कहीं से भी सीख सकता है, अपने स्पॉन्सर से भी, अपने क्रॉस लाइन से भी, अपने डाउनलाइन से भी, एवरीवेयर। जो सीखने को तैयार है वो कहीं से भी सीख सकता है। आई लर्न अ लॉट एंड थैंकफुल टू मेंटर ऑफ ऑल, कैप्टन चरणजीत सिंह, जिनकी वजह से वाकई हमारी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया। थैंकफुल टू कैप्टन चरणजीत सर, थैंकफुल टू गॉड, थैंकफुल टू हर्बलाइफ फॉर चूजिंग मी, फॉर गिफ्टिंग मी द अपॉर्चुनिटी। Thankful to my family, my wife, they supported me all the way, जिनकी वजह से मैं लगातार बना रहा, जो मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का मकसद बने, जिनकी वजह से मैं टिका रहा क्योंकि मुझे सपने पूरे करने थे परिवार के। Thankful to my parents, और इन्होंने कभी शिकायत नहीं की। They never complained, they always cooperated with me, ऑलवेज कॉपरेटेड। जब तक परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता ना, लिख लीजिए, तब तक बड़ी तरक्की नहीं आती। परिवार का सपोर्ट जरूरी है। और आज पता है क्या अच्छी बात क्या है, बड़ी गुड न्यूज, आज परिवार का सपोर्ट मिल पाएगा। क्यों? आज जो ट्रेनिंग हो रही है ना, उस ट्रेनिंग में आप अपने परिवार को लेके बैठ सकते हैं। एंड जब पूरा परिवार समझेगा ना तो पूरा परिवार साथ भी देगा आपका। एंड थैंकफुल टू वन एंड ओनली अराउंड द वर्ल्ड मार्क्यूस, एक इंसान जिसकी वजह से पूरी दुनिया बेहतर सेहत और बेहतर जीवन की तरफ चल रही है। इट वॉज रियली अमेजिंग। थैंकफुल टू मार्क्यूस। यदि मार्क्यूस ना होते तो शायद हर्बलाइफ और हम इस तरह से ना कर रहे होते। एक इंसान का, इसे लिख लीजिए, एक इंसान का ड्रीम समाज में, दुनिया में क्या बदलाव ला सकता है, उसका एक बड़ा एग्जांपल देखना है। सो मार्क्यूस इज देयर। कैन यू ड्रीम ऑफ डूइंग समथिंग बिग? What was Marquis' vision? What was Marquis' mission? हर्बलाइफ शेक एक दिन ऐसा होगा, हर किचन में पूरी दुनिया में होगा ये विजन, ये मिशन। पूरी दुनिया को बेहतर सेहत के लिए अच्छा न्यूट्रिशन बनाना, एक ऐसा खाना। आप लिखिए, हर्बलाइफ को बनाने के पीछे जो मकसद मार्क्यूस का था वो बिजनेस नहीं था, वो लोगों को बेहतर सेहत के लिए मदद करने के लिए अच्छा खाना बनाना था।
इंटेंशन वॉज वेरी क्लियर, लिख लीजिए, इंटेंशन इज बिगर। इनका इरादा बहुत बड़ा था। थैंक यू मार्क्यूस। एंड अब मैं ट्रेनिंग शुरू, वैसे ट्रेनिंग काफी सारी होगी कुछ लोगों की तो बोला सर ट्रेनिंग तो हो गई, बोला ट्रेनिंग में और क्या सीखेंगे हम सीख तो गए। एंड बहुतों के लिए ट्रेनिंग हो गई और बहुतों के लिए होनी बाकी है। बिफोर स्टार्ट माय ट्रेनिंग टुडे, there's a message from my side. Small steps every day will take you to the big success one day. Small steps every day will take you to the big success one day. आप जो बदलाव मेरी जिंदगी में देख रहे हैं, आप जो बदलाव विजय और हनुमान जी की जिंदगी में देख रहे हैं, मिल्टी मेंबर परमराम डूडी जी, बहरलाल पटवा जी, आप जो बदलाव जिंदगी में देख रहे हैं, ये बदलाव इनके जिंदगी में एक रात में नहीं आए। हेलो, लिसन केयरफुली। इट इज नॉट ए क्विक रिच मनी मेकिंग स्कीम। इट इज नॉट ए लॉटरी टिकट। यू कैन बाय इट एंड बिकम मिलियनर्स ओवरनाइट। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू बिल्ड योरसेल्फ एवरी डे। लिख लीजिए, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेयर यू बिल्ड योरसेल्फ एवरी डे। You build your habits, you build your attitude, you build your behavior, you build your hardworking nature, you build helping habits. You build it every day. And small steps of everything every day will take you to big success one day. क्या आपने कभी चिड़िया को घोंसला बनाते देखा है, तिनका लेकर? नहीं भी देखा हो तो आप कल्पना कर सकते हैं, एक चिड़िया तिनका लेकर घोंसला बनाती है, लेकिन क्या एक दिन में बना पाती है? नो, लेकिन एक दिन जरूर बना पाती है। आप इतनी बड़ी सक्सेस पर एक दिन में तो नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक दिन जरूर पहुंचेंगे। एक कहावत है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। रोम, एक कहावत बनाएगी रोम के ऊपर, रोम इज अ कंट्री। सो कहा गया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, इट वॉज बिल्ट एवरी डे। उसे हर दिन बनाया गया। हम जिस तरह के इंसान बनते हैं वो एक दिन में नहीं बनते, हम वहां तक पहुंचते हैं। इस मैसेज को लिखिए, हम एक दिन में नहीं बनते। आज आप जो भी हैं वो आप एक दिन में नहीं बने, आप यहां तक पहुंचे हैं। सक्सेस नॉट समथिंग दैट यू कैन रीच देयर एंड जस्ट ले डाउन बैक ऑन द बैक। सक्सेस नॉट समथिंग, आप उसे पाने के बाद पीछे लेट नहीं जाते हैं। सक्सेस समथिंग वेयर यू रीच एवरी डे, जहां हर दिन आप पहुंचते हैं। Small steps every day will take you to big success one day. क्या आप सभी वो नन्हे कदम उठाने को तैयार है? Are you all ready? Are you all ready for this? क्या आप तैयार हैं? And this is really amazing. Are you all ready for this? Are you all ready for big change in your life? Are you excited for this? And this is going to be crazy. तो तैयार हो जाइए। अभी मेरे पास आज 45 मिनट है। आज 45 मिनट में जो सीखेंगे आप ना, वो आपको वापस दोबारा कल लेके आएगा। और अकेले लेके नहीं आएगा आपको, अपनी टीम को साथ बैठा करके लेके आएंगे आप। एंड आप जो सीखेंगे, आप अभी मिस कर रहे होंगे, काश मेरे पास वो होता, काश ये लिंक कुछ और लोगों को मिल जाता, काश 1000 लोगों के अलावा कुछ और जुड़ पाते। सो दिस अमेजिंग। सो लिखिए, एवरीबॉडी वांट सक्सेस। समझ लीजिए, एवरीबॉडी वांट सक्सेस। हर कोई सफल हो जाता है। हमने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में सीखा 80% रोल हमारी फिजिकल फिटनेस में खाने का है। हमने सबने सीखा, 20% रोल एक्सरसाइज का है। यू नो दिस। लेकिन यदि जिंदगी में बड़ी सफलता चाहिए, यू वांट बिग सक्सेस, वांट टू लिव द लाइफ ऑफ ड्रीम्स, तो लिखिए, हमारी जिंदगी में सफलता के पीछे 98% रोल माइंडसेट का है। माइंडसेट।
98% रोल माइंडसेट का है एंड 2% रोल हार्डवर्क का है। यदि जिंदगी में आपको बड़ी सफलता चाहिए, यू वांट टू लिव द लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, then 100% success equals to 98% mindset and 2% hard work. आप कहेंगे सर तो क्या हार्डवर्क का कोई रोल ही नहीं है? नो, आई डोंट मीन दैट। वो 2% जो हार्डवर्क है वो उतना ही है जितना मैंने भी किया है, जितना अपने विजय भाई को करते देखा है, जितना हमने हनुमान जी को करते देखा है, जितना हमने आशुतोष जी को करते देखा है, वो उतने हार्डवर्क है। जितना आपने विराट कोहली को देखा ना, विराट कोहली को, हैव यू सीन विराट कोहली? विराट कोहली को वहां तक पहुंचने में जितना हार्डवर्क करना पड़ा उतना करना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर, जितना हार्डवर्क सचिन को करना पड़ा उतना करना जरूरी है। तो 2% हार्डवर्क वो उतना है। आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब जब 2% हार्डवर्क उतना है और 98% किसका है? माइंडसेट का। सो इट मींस व्हाट? सो माइंडसेट चेंज ऑल द गेम। अच्छा, दुनिया में क्या लोग मेहनत नहीं कर रहे क्या? हेलो, लोग मेहनत तो खूब कर रहे हैं, घर में तो कोई बैठे ही नहीं है, एवरीबॉडी इज वर्किंग हार्ड। सो व्हाई देयर इज फ्यू पीपल गेट a big success and so many are very common people? Because 98% role is of mindset and that is game changer. That makes all the difference. आप कहेंगे सर तो माइंडसेट ऐसा है क्या? है इसमें ऐसा क्या है माइंडसेट के अंदर? ये कौन से स्कूलों में पढ़ाया जाता है? इसे कौन से कॉलेज में आके पढ़ सकते हैं? There is no college, there is no institute, there is no school where mindset is taught. माइंडसेट कहीं नहीं सिखाया जाता। But here in Herbalife, train your brain for success will teach you what is the mindset, and that plays 90% role. So we live with two kind of mindset. One is the right mindset to success, and one is the wrong mindset to success. हम जिंदगी में जो बनते हैं ना उसके पीछे एक सिस्टम है, देश सिस्टम। समझिए इस बात को। हम सफल होंगे ना तो उसके पीछे एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, और जो इंसान असफल भी है ना उसको भी एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को पानी में डूबते देखा है जो आराम से डूब रहा हो? आराम से पानी में कोई नहीं डूबता। आप समझ रहे हैं? जो डूबने ही गया है, मतलब समझ रहे हैं, जो डूबने के लिए ही गया है और पानी में कूद गया तो वो भी आराम से डूबता नहीं है। उसके पीछे वो कितने हाथ पैर मारता है, समझ रहे हैं? तो उतने हाथ पैर मारने के बाद में इंसान डूबता है पानी में। क्या आपने कभी किसी इंसान को दिवालिया होते देखा कि पूरी जिंदगी भर वो बिस्तर पे लेटा रहा और दिवालिया हो गया? कैसा होता है क्या? मतलब कोई इंसान असफल भी बिना मेहनत और बिना सिस्टम के नहीं होता। उन्होंने कहा व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम मतलब क्या है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने के बीच में आप करते क्या हैं? आप सुबह कब उठते हैं? उठने के बाद क्या करते हैं? आप किन लोगों से बातें करते हो? आप क्या खाते हो? किन लोगों से आपका अधिक मेलजोल है? क्या बातें आपको बहुत पसंद है? आप टीवी में, आप यहां तक कि टीवी में आपको कौन से सीरियल पसंद है, ये भी सिस्टम है। आपको किस तरह के गाने सुनना पसंद है? क्या आपको सैड सॉन्ग सुनना पसंद है? हेलो, ऑर्गेनिक, मतलब दैट काउंट्स ए सिस्टम। आप किस टाइम पे सो जाते हैं? आपको किसी ने कुछ कह दिया, क्या बात आपको बुरी लग जाती है? दैट ऑल काउंट्स ए सिस्टम, और आपको पता लगेगा। तो जो इंसान जिंदगी में असफल है वो भी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने के बीच में कुछ ना कुछ तो कर रहा है। लेकिन क्या मुझे बताइए, जो इंसान सक्सेस पाता है सुबह उठने से लेकर रात को सोने के बीच में, क्या वो वही करता है जो एक असफल में कर रहा है? नो। जो असफल इंसान है वो कुछ अलग करता है। वो सुबह कुछ अलग टाइम पे उठता है, उठने के बाद कुछ अलग करता है, वो कुछ अलग लोगों से मिल रहा है, वो कुछ अलग बातें सुनता है, उसे कुछ अलग तरह की बातें सुनना पसंद है। सो दैट्स काउंट सिस्टम। सो योर माइंडसेट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट विल मेक यू सक्सेसफुल। लिख लीजिए, योर माइंडसेट इज ए पार्ट ऑफ सिस्टम दैट विल मेक यू सक्सेसफुल।
98% रोल हमारी जिंदगी में माइंडसेट का है सफल होने में। अब आपको बता दूं माइंडसेट होता क्या है। सुनिए, एक इंसान मेहनत कर रहा है, किस लिए? वो मेहनत कर रहा है क्योंकि वो गरीब रहना नहीं चाहता। क्या आपने कभी किसी इंसान से बात करते हुए सुना है, उससे पूछा जाए कि तू इतनी मेहनत क्यों करता है, तू इतना काम क्यों करता है? वो क्या बोल रहा है? मैं गरीब रहना नहीं चाहता, मैं इसलिए मेहनत करता हूं। गेटिंग मी? और आपने कुछ लोगों को देखा होगा, उनसे पूछो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, वो बोलेगा मैं अमीर बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी रिच। सो व्हाट वन इज सेइंग, एक कह रहा है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता हूं, और दूसरा कहता है मैं अमीर बनना चाहता हूं। मेहनत तो दोनों करते हैं। अमीर कौन बनेगा? वो जो अमीर बनने के लिए मेहनत करता है। लेकिन एक साधारण इंसान से पूछें कि भाई इसमें अंतर क्या है, एक कह रहा है मैं गरीब रहना नहीं चाहता, तो उसका मतलब क्या है? वो बनना तो अमीर चाहता है ना। अब सुनो ध्यान से टेक्निकली, वो कह रहा है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, तो मतलब चाहता क्या है? वो रहना तो अमीर चाहता है, पर बोल कह रहा है मैं गरीब रहना नहीं चाहता। यही गेम चेंजर है, बता रहा हूं, दिस इज गेम चेंजर। और ये क्या कह रहा है? मैं अमीर बनना चाहता हूं। जब एक इंसान ये बोलता है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? गरीबी, गरीबी की समस्या है, उसके पास पैसे नहीं है, बच्चों की फीस नहीं जा रही, मकान किराया भरता नहीं है, किसी का पैसा वापस नहीं आ रहा, चीजें टाइम पे नहीं हो रही, उसके पैसे नहीं शॉपिंग करने के लिए भी। तो उसके दिमाग में ये तो चल रहा है। जब इंसान कह रहा है कि मैं गरीब रहना नहीं चाहता, तो वो केवल उन परिस्थितियों को दिमाग में चला रहा है जो गरीबी की वजह से आती हैं। लेकिन एक इंसान कह रहा है मैं अमीर बनना चाहता हूं, तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है? उसके दिमाग में सारी वो परिस्थितियां जो अमीरी की वजह से आती हैं। उसके पास खूब पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा मकान होगा, लोग सम्मान करते होंगे, उसके दिमाग में वो चल रहा है। तो चूंकि लिख लीजिए, आपका दिमाग यह नहीं समझता कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते। आपका दिमाग आपके दिमाग में चल रही तस्वीरों पर काम करता है। Your mind works on the images that runs in your mind. एक छात्र है, वो इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि फेल होना नहीं चाहता, और दूसरा छात्र पढ़ रहा है क्योंकि क्लास में टॉप करना चाहता है। बताइए कौन टॉप करेगा? वही जो टॉप करने के लिए पढ़ रहा है। आपने कई बार देखा होगा, वो पढ़ने में तो बहुत अच्छा था वो लड़का, आप सुने, वो लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा था, और वो लेकिन डरते रहता था। लेकिन वो क्या करा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। और आपने देखा होगा, वो पास हो सकता था, वो फर्स्ट आ सकता था, लेकिन उसी टाइम पर जब एग्जाम था ना, उसे बुखार आ जाएगा, उसकी ट्रेन छूट जाएगी, कोई घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। और चूंकि वो इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि फेल होना नहीं चाहता, तो इसलिए फेल हुआ। अच्छा, दो टीम है, ध्यान देना, दो टीमें हैं। एक टीम खेलती है इसलिए क्योंकि वो उनको जीतना है, एक टीम जीतने के लिए खेलती है, और दूसरी खेलती है न हारने के लिए। तो बताओ कौन जीतेगा? जो जीतने के लिए खेल रहा है। आर गेटिंग मी? सो व्हाट इज दिस बेसिकली? ये क्या है? दिस इज माइंडसेट। अच्छा, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, ध्यान देना, एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। क्या एडिसन को पता था कि बल्ब का आविष्कार कैसे होगा? नो, उसे सिर्फ ये पता था, उसे पता भी नहीं था उसने सिर्फ सोचा बिजली से प्रकाश पैदा हो सकता है। सो व्हाट इज माइंडसेट? ध्यान देना, जब 10,000 बार परीक्षण करने के बावजूद वो लगातार फेल होता गया, तो लोगों ने बोला एडिसन तुम पागल हो, एडिसन तुम क्यों मूर्ख बनते हो, तुम क्यों अपना समय पैसा खराब कर रहे हो, तुम 10,000 बार फेल हो चुके हो, तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? तो पता एडिसन ने क्या कहा? एडिसन ने कहा मैं अभी तक 10,000 वो तरीके ढूंढ पाया हूं जिनसे बिजली से प्रकाश पैदा नहीं हो सकता, अब मैं वो तरीका ढूंढूंगा जिससे बिजली से प्रकाश पैदा होगा। मतलब फोकस कहां था? फोकस वो तरीके खोजने पर कर रहा था, ना कि इस बात पर कि वो असफल हो रहा है। दुनिया का फोकस उसके असफल रहने पर था, लेकिन उसका फोकस सफल होने पर था। आपने देखो, कुछ लोग, आपको कुछ लोग मिले होंगे, उनको वजन कम करना है,
डाइट प्लान ठीक फॉलो कर रहे हैं, सब ठीक चल रहा है, वो मशीन पर वापस चढ़ने से पहले बोल देते हैं मुझे लगता नहीं मेरा वजन कम हुआ होगा। Are you getting me? वो डाइट प्लान शुरू करने पहले बोल देते हैं मैंने बहुत ट्राई कर लिया, वैसे मैं खूब ट्राई किया है, ठीक है तुम दे दो, मैंने खूब ट्राई किया लेकिन मेरा वजन कभी कम हुआ नहीं है। Are you getting me? मतलब वो पहले शुरुआत नेगेटिविटी से कर रहा है वो, दैट इज माइंडसेट। आपने कुछ एसोसिएट देखे होंगे, वो क्या बोलते थे, ग्राहक तो बनते ही नहीं है, कितना महंगा प्रोडक्ट है, सुनता तो कोई है ही नहीं, इतने महंगे प्रोडक्ट कौन खाएगा, 2 लोग लेके गए थे उसमें से एक वापस कर गया, ये काम चलने वाला तो है नहीं। हम कितने लोगों को ट्रेनिंग बुलाते हैं, ट्रेनिंग में तो कोई आता ही नहीं है, कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मतलब क्या है, वो रोते रहेगा। और दूसरा क्या कह रहे हैं, क्या जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सेहत सबको चाहिए, एवरीबॉडी वांट फिटनेस। उसका फोकस लोगों को देने पर है, ना कि लोगों से लेने पर। वो ये कहता है ये कितनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मेहनत तो लगेगी इस काम के अंदर, लेकिन इस काम में मेहनत करने से मैं विजय टाक जैसी सफलता पा सकता हूं, मैं हनुमान जैसी सफलता पा सकता हूं। गेटिंग मी? उसका फोकस सफलता पर है। सो दैट इज द माइंडसेट। अब सुनिए माइंडसेट की एक और बात। अभी लॉकडाउन है ना, सब लोग घर में कैद हैं। आप किसी को बोलो अरे भाई अब सबको सेहत चाहिए, तुम जाके लोगों से मिलना, लोगों से मिलके बात करना सेहत के लिए, तो एक क्या बोलेगा, अब तो लॉकडाउन लगा है, अब तो कोई मिलेगा ही नहीं। किडिंग मी? और दूसरा क्या कह रहा है, चूंकि लॉकडाउन लगा है इसलिए सब घर पे मिलेंगे, जूम कॉल पे लेके आऊंगा, उनको सेहत सिखाऊंगा, प्रोडक्ट घर पे ऑर्डर करवा दूंगा। गेटिंग मी? सो दिस इज द माइंडसेट। लिख लीजिए, भगवान ने हमें 2 तरह की शक्तियों के साथ भेजा है। गॉड हैज सेंड अस ऑन दिस अर्थ विद 2 काइंड्स ऑफ पावर्स। One is called body power and number 2 is called mind power, दिमागी शक्ति। And number 2 is called विजय भाई, ऑल इज राइट? सर 1 मिनट के लिए आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था अभी, केवल 1 अच्छा, मिनट। अभी ठीक आ रहा है वॉइस। कर रहा है, अभी ठीक आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है सर। तो व्हाट आई वाज सेइंग, भगवान ने हमें 2 तरह की शक्तियों के साथ धरती पर भेजा है। वन इज कॉल्ड बॉस। सर वापस क्रैक हो रहा वॉइस आपका। वेट एवरीवन, सर वापस से मेरे को कनेक्टेड है बट वो कुछ सेट कर रहे हैं। एक्चुअली कुछ दिक्कत आया तो मैं लीव कर गया था, बट वापस आ गया हूँ। सो व्हाट आई वाज सेइंग, इसे रिपीट करते हैं। और वैसे सब लोग ताली करो भाई, इतनी शानदार ऑडियंस बिल्कुल पैक जैम बैठी हुई है, वाकई अमेजिंग, क्या बात है। एंड मुझे उम्मीद है लगभग 1,500 से 2,000 लोग हैं जो मुझे सुन पा रहे हैं, बिकॉज 1000 की कैपेसिटी तो है, बट लोग 2-2, 3-3, 4-4 बैठे हुए जगह पे। सर अमेजिंग। और वाकई मैं आपको बताऊं, अभी जो भी टाइम बचा ना प्रोग्राम में आज का, अभी आपकी पूरी सोच बदलने वाली है, बिकॉज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं ना, दिस इज टोटली चेंज यू फ्रॉम योर माइंडसेट। नो, सो व्हाट आई एम सेइंग, भगवान ने हमें 2 तरह की शक्तियों के साथ भेजा है। वन इज कॉल्ड बॉडी पावर एंड नंबर 2 इज कॉल्ड माइंड पावर्स। तो खेल सारा दिमाग का है, बिकॉज मेहनत हम शरीर से करते हैं, लेकिन ताकत हमें दिमाग देता है। आर गेटिंग मी? सो खेल सारा दिमाग का है। और ऐसे में हमें दिमागी ताकतों को समझने के लिए, हमें माइंडसेट को समझने के लिए हमारे पास माइंड होना जरूरी है। आर गेटिंग मी? तो ताली करो सबके लिए, भगवान ने सभी को दिमाग देके भेजा है। अब हम दिमागी ताकतों को समझेंगे, माइंड पावर्स क्या हैं बेसिकली, और दिमागी ताकतें किस तरह से असर डालती हैं हमारे जिंदगी में परिणाम के ऊपर। तो देखिए, भगवान ने हमारे दिमाग को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, या
ताकतों के आधार पर हम अपने दिमाग को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जिस तरह से आपने बर्फ की शिला को देखा है तैरते हुए, आपके सामने बर्फ की शिला है, ऊपर 10% दिख रहा है, नीचे बाकी 90% है। किसने बर्फ की शिला को तैरते ना देखा हो तो आपके सामने है। और इसी वजह से चूंकि 90% बर्फ पानी के नीचे होती है, टाइटैनिक जहाज डूब गया था, आपको मालूम है? क्योंकि टाइटैनिक जहाज बहुत बड़ा था और बर्फ की शिला भी खूब बड़ी थी, और जो ऊपर ड्यूटी कर रहे थे उनको बर्फ की शिला दिखाई नहीं दी, क्योंकि दिखने वाली पार्ट बहुत कम थी, और जब नजदीक आके तब दिखाई दी, तब तक देर हो चुकी थी और बर्फ और जो जहाज है वो चट्टान से टकराया और डूब गया। तो जिस तरह से बर्फ को हम देख रहे हैं, हम अपने सामने दिमाग, बर्फ का जो दिखने वाला पार्ट है वो 10% है, और जो पार्ट नहीं दिखता वो 90% है। उसी प्रकार दिमाग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। लिख लीजिए, वन इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड पावर्स, कॉन्शियस चेतन मस्तिष्क की ताकतें, एंड नंबर 2 इज कॉल्ड सब कॉन्शियस माइंड पावर्स, अवचेतन मन की शक्तियां। हमारे दिमाग को दिमागी ताकतों के आधार पर समझने के लिए दो पार्ट में डिवाइड किया गया। वन इज कॉन्शियस माइंड पावर्स एंड नंबर 2 इज सब कॉन्शियस माइंड पावर्स। तो जिस तरह बर्फ की शिला दिखती 10% है और 90% दिखती नहीं है, उसी तरह जो ताकतें हम जानते हैं वो केवल 10% है, कॉन्शियस माइंड पावर्स, और 90% ताकतों का एक साधारण इंसान को पता ही नहीं होता। ये ताकतें हैं सब में, जो जिंदगी चल रही है चल इसी की वजह से रही है, जो 90% पावरफुल है, लेकिन लोग अवेयर नहीं है। दैट आई वांट टू से 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड पावरफुल है। अकेडमी, अब इनका क्या अंतर है जान लीजिए। कॉन्शियस माइंड से क्या कर पाते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से क्या कर पाते हैं, और दोनों का काम क्या है। लिख लीजिए, कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला काम है सोचना। अभी भी आप जो सोच रहे हो, आपके दिमाग में जो चल रहा है, एक इंसान के दिमाग में दिन भर में 60,000 विचार आते हैं, और ये 60,000 विचार हमारे 10% पार्ट का काम है सोचना। इंसान दो तरह सोचता है, वन इज पॉजिटिव एंड टू इज नेगेटिव। एक ही परिस्थिति है पर उसी परिस्थिति में लोग दो तरह सोच रहे हैं, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। एग्जाम्पल के लिए लॉकडाउन है, अभी आपको बताया लॉकडाउन है तो दो तरह से देख सकते हैं, सब कुछ बंद हो गया, ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, लौटो घर पे। या फिर हम वहां से एक नई आशा की किरण लाते हैं। हम सोचते हैं पहले लोग इवेंट में आ नहीं पाते थे क्योंकि पैसा पे नहीं कर पाते थे, लोग दूर से आना पड़ता था, बहनें आ नहीं पाती थी, पर आज जूम कॉल पे क्या है, बिना फीस भरे बिना पैसा दिए अपने घर बैठे ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ये तो जबरदस्त हो गया। हाँ, दुनिया के लिए कुछ बुरा हो गया, प्रार्थना करते हैं ऐसा ना हो, लेकिन हाँ, सोचने वाला हमेशा समस्या में से समाधान निकालता है। लिखिए, जो पॉजिटिव विचारों के साथ जीता है वो समस्याओं में से समाधान ढूंढता है। हर किसी समस्या में उसे कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नजर आती है, लेकिन जो इंसान नेगेटिव सोचता है उसे हर समाधान में समस्या नजर आती है। पॉजिटिव माइंडसेट, उसे हर समस्या में समाधान दिखेगा, उसे हर किसी तकलीफ में अपने जिंदगी के अंदर कुछ बेटर हो सकता है वो उसको ढूंढेगा। लेकिन दूसरा इंसान जो नेगेटिव माइंडसेट का देता है, उसे जिंदगी में जो सॉल्यूशन है उसमें प्रॉब्लम दिखते हैं। एग्जांपल के लिए हर्बलाइफ न्यूट्रिशन 41 सालों से पूरी दुनिया को सेहत दे रही है। अब ऐसे में एक इंसान आज क्या सोचता है, अरे मुझे साइड इफेक्ट तो नहीं जाएंगे, मुझे ये तो नहीं जाएगा, मुझे वो तो नहीं जाएगा। वो क्या क्या सोच रहा है वो। सो दिस इज दे आर लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम इन एवरी सॉल्यूशन। सो चेतन मस्तिष्क का काम लिख लीजिए सोचने का है। दैट क्रिएट्स थॉट्स, विचार वहां से क्रिएट होते हैं। नंबर 2, डिसीजन मेकिंग पावर, हम जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी फैसला लेते हैं, वो हम लेते हैं कॉन्शियस माइंड की वजह से। जैसे एग्जांपल के लिए आपने सलमान खान की कोई मूवी देखी, आपने आमिर खान, अक्षय कुमार, किसी की मूवी देखी, आपने 6 पैक्स देखे मूवी के अंदर, और आपने रात का शो देखा था, आपने देख के क्या बोला, अब मैं भी ऐसे 6 पैक्स लाऊंगा। ये आपका डिसीजन है। दिस इज अ डिसीजन। और ये कब तक चलेगा, ये 3-4 दिन चलेगा और बाद में सारा भूत उतर जाएगा। द डिसीजन वी टेक इन लाइफ इज टेकन कॉन्शियसली, चेतन मस्तिष्क से ले जाते हैं। लिखिए लॉजिक से, क्या सही तो क्या गलत है उसका फैसला भी हम अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं।
मेजरली आपको जो भी समझना है वो ये कि जो भी विचार दिमाग में चल रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड की वजह से चल रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ कॉन्शियस माइंड। अब सबकॉन्शियस माइंड का काम क्या लिखिए, सबकॉन्शियस माइंड का काम है आपके विचारों को तस्वीरों में कन्वर्ट करना और उन्हें इकट्ठा करना। शुद्ध हिंदी में लिख लीजिए, आपका अवचेतन मस्तिष्क आपके दिमाग में चल रहे विचारों को तस्वीरों में कन्वर्ट करता है, बिकॉज अवचेतन मन को या आपके दिमाग को शब्द समझ में नहीं आते, उसे तस्वीरें समझ में आती हैं। और अवचेतन मस्तिष्क का काम है विचारों को तस्वीरों में कन्वर्ट करना और उन्हें इकट्ठा करके रखना। There's a big storage for your images that created by thoughts. अच्छा, इसका एग्जांपल समझिए, मैं क्यों बोल रहा हूं कि दिमाग तस्वीरों को समझता है, शब्दों को नहीं। मान लो किसी इंसान से आप मिले, पहली बार मिले, आपने काफी देर बातचीत की, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा मिले, बातचीत हुई आपकी, और फिर आपको वो इंसान दोबारा कभी बातचीत नहीं, मान लो 2 साल बाद मिला। अब क्या होता है, जब उस इंसान को देखते हो तो उसका नाम याद आता है या शक्ल? आप क्या बोलते हो, यार ये इंसान देखा हुआ तो है पर नाम पता नहीं क्या है। मतलब हम नाम भूल जाते हैं और तस्वीर याद रहती है। तो मतलब दिमाग शब्दों को नहीं, तस्वीरों को समझता है। आपका अवचेतन मस्तिष्क क्या काम करता है? आपका अवचेतन काम करता है आपके दिमाग में चल रहे विचारों को तस्वीरों में कन्वर्ट करना, जिससे कि आपका दिमाग समझ सके, उसे अवचेतन मन कहते हैं। और आपका अवचेतन मन, अवचेतन मस्तिष्क उन तस्वीरों को इकट्ठा करता है। अब लिखिए आगे, बहुत इंपॉर्टेंट, आपका अवचेतन मस्तिष्क जिन तस्वीरों को सबसे अधिक बार देख लेता है, उन तस्वीरों को वो सच मान लेता है और उन तस्वीरों को आपकी जिंदगी में हकीकत में लाके रख देता है। Getting me? आपके विचारों से जो तस्वीरें बनी, उन तस्वीरों को आपका अवचेतन मन लेगा और आप जिन तस्वीरों को सबसे अधिक बार अपने अवचेतन मन को दे रहे हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क उन तस्वीरों पर यकीन कर लेगा जो आपने सबसे अधिक बार दी हैं। आप जो देख रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो महसूस कर रहे हो, वो सब आपके अवचेतन में तस्वीरों के रूप में इकट्ठा हो जाता है और आपका अवचेतन मस्तिष्क उन तस्वीरों को हकीकत में बदल देता है। आपने ओम शांति मूवी का एक डायलॉग देखा होगा जिसमें शाहरुख खान ने कहा था, जिस चीज को आप शिद्दत से पाना चाहते हैं उसे पूरी कायनात दिलाने में लग जाती है। डू यू रिमेंबर दैट डायलॉग? शिद्दत से पाना चाहते हैं मतलब क्या है? जिस चीज के बारे में हर पल आपका दिमाग चल रहा है, उसे आप शिद्दत चाहते हैं और वो तस्वीरें बार बार, मुझे अमीर बनना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे प्रेसिडेंट टीम मेंबर बनना है, मुझे मिल टीम बनना है। गेटिंग मी? जब दिमाग में आपका ध्यान समस्याओं पे नहीं है, आपको कौन लोग नहीं सुन रहे, आपका ध्यान इस बात पे नहीं है, आपका ध्यान उस समाधान पे है जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं। जो चीज आप शिद्दत से पाना चाहते हैं, पूरी कायनात उसे दिलाने लग जाती है। आपने कई बार खुद से कहा होगा या किसी को अपने कहते सुना होगा, जो सोचा था वही हो गया। क्या आपने कभी सुना है या खुद कहा है, जो सोचा था वही हो गया? और कुछ लोगों को अपने कहते सुना होगा या खुद भी कहा होगा, जिस बात का डर था वही हो गया। डर किस बात का था? वो जो हम चाहते नहीं थे। तो आपका अवचेतन मस्तिष्क इज सो पावरफुल। लिख लीजिए, 90% ताकतें जिंदगी में परिणाम पैदा करने की आपके सबकॉन्शियस माइंड में है और कॉन्शियस माइंड केवल 10% ही पावरफुल है। आप ये भी कह सकते हैं समझने के लिए, योर कॉन्शियस माइंड इज कॉल्ड थिंकिंग माइंड, इज अ थिंकिंग माइंड, एंड सबकॉन्शियस इज कॉल्ड क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव, आपने शब्द सुना क्रिएटिव, इज टू क्रिएट। योर सबकॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू क्रिएट एंड कॉन्शियस माइंड हैज द पावर टू थिंक। एंड दिस इज अ बिग सीक्रेट। ये एक बड़ा रहस्य है जो आज तक जो सफल लोग हो चुके
जाने या अनजाने उन्होंने इस रहस्य को अमल में लाया है। जो इंसान तरक्की पाना चाहते थे, जो इंसान कुछ करना चाहते थे, उनके दिमाग में वो हर पल चलता था। एडिसन का एग्जांपल फिर से लेते हैं। एडिसन के दिमाग में तय हो चुका था बिजली से प्रकाश पैदा हो सकता है, और हुआ। रेड ब्रदर्स ने दो भाई जो कि इंसान को पक्षी की तरह चाहते थे, ध्यान दीजिए, इंसान को पक्षी की तरह उड़ाना चाहते थे। मुझे बताइए, यदि इंसान को पक्षी की तरह उड़ने की जरूरत थी तो इंसान को पंख लगा के दिए होते भगवान ने, बट इंसान को तो पक्षी की तरह उड़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद भी, apart from this, to fool on this earth, दो मूर्ख भाइयों ने इस धरती पर इंसान को पक्षी की तरह उड़ाने का सोचा और बार बार मूर्ख साबित हुए, अपने हाथ पैर तुड़वाए, अपने घुटने तुड़वाए, परंतु में क्या हुआ? इंसान पक्षी की तरह उड़ा, बिकॉज वो तस्वीर उनके अवचेतन में जा चुकी थी। उनको भगवान ने वो तरीके दिए, वो रास्ते दिए, वो उनको भेजा दिया दिमाग में, जिससे वो सब क्रिएट कर सके। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जाने और अनजाने इस धरती पर जो लोग बड़ी सफलता हासिल कर चुके हैं, वो इस रहस्य का इस्तेमाल किए हैं। और ये रहस्य क्या है, ये आपको और स्पष्ट शब्दों में मैं आपको समझाना चाहूंगा एक वीडियो के माध्यम से। एंड दैट वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट टोटली, आई प्रॉमिस यू। वॉच दैट केयरफुली, लिसन टू एवरी वर्ड केयरफुली एंड मेक सम नोट्स ऑल्सो इफ यू कैन। दैट वीडियो विल चेंज योर माइंडसेट टोटली। ये रहस्य क्या है एंड किस तरह से आपके दिमाग में जो चल रहा है वो आपकी जिंदगी में आता है। व्हाट इज दैट बेसिकली? सो आर यू एक्साइटेड गाइस? आर यू एक्साइटेड फॉर दैट वीडियो? एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। सो लुक एट दिस वन, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू ऑल। लेट मी प्रिपेयर फॉर यू। ये देखिए, दिस इज फॉर यू, दिस इज रियली अमेजिंग। वॉच दिस एंड make your life to change. मैं आपको बताऊंगा मैंने इसे जो समझा है। विजय भाई, आवाज साफ है? यस सर। That's great. हम सब के साथ एक अनंत शक्ति है। हम सभी पर बिल्कुल एक जैसे सिद्धांत लागू होते हैं। दुनिया के प्राकृतिक सिद्धांत इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोगों को चांद पर भेज सकते हैं और उतरने का समय सेकंड के 1 अंश की सटीकता पर निर्धारित कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक भारतीय हैं या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम या लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या फिर न्यूयॉर्क में हैं। हम सब एक शक्ति के साथ जी रहे हैं, एक सिद्धांत, वो है आकर्षण। सर प्लीज अनम्यूट करें। सर आप म्यूट हैं। चलिए, हम सभी एक सिद्धांत के साथ जीवन जी रहे हैं, वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो है आकर्षण का नियम। अब ध्यान दीजिए, आकर्षण का नियम क्या कहता है? आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे आकर्षित कर रहे हैं। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन उतना ही सटीक काम करता है जितना कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। डू यू नो व्हाट इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है। एक ऐसा कोई चीज जिसमें भार है, जिसमें मास है, वो छोड़ देने पर नीचे गिरेगा। डू नो दिस? आप एक पत्थर को छोड़े ऊपर से या इंसान को, दोनों नीचे गिरेंगे। वैसे आप ट्राई पत्थर से कर सकते हैं, इंसान से ट्राई मत करना। कई बार कभी खुद को बोला मैं खुद को छोड़ के देखता हूं नीचे आऊंगा क्या? नो, डोंट डू दैट। हाँ, वैसे आप अपने मोबाइल फोन से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन बैटर पत्थर ही रहेगा। तो जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन काम करता है, कोई भी चीज जिसके अंदर भार है वो नीचे जाएगी, उसी तरह से आपके दिमाग में जो चल रहा है उसे आप आकर्षित करेंगे। ये उतना ही सटीक है। लिसन टू दिस। आकर्षण का सिद्धांत ही रहस्य है। वो सब चीजें जो आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उसे आप आकर्षित कर रहे हैं।
और वो आकर्षित होती हैं उन छवियों से जिन्हें आपने अपने दिमाग, अपनी सोच में संजो रखा है। आपके दिमाग में जो कुछ चल रहा है, आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। बुद्धिजीवी इसे हमेशा से जानते आए हैं। मिसाल के तौर पर प्राचीन बेबीलोन वासी, वो इसे हमेशा से जानते थे। आप खुद ही सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि तमाम कमाई का 96% हिस्सा आबादी के 1% लोग कमा रहे हैं? और इससे आप इत्तेफाक बिल्कुल मत समझिए, इसके पीछे एक मकसद है। उन्होंने किसी चीज को समझा, रहस्य को समझा, और इसी रहस्य से आप सभी लोगों को परिचित करवाया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के सिद्धांत को समझने का आसान तरीका ये है कि अगर मैं अपने आप को एक चुंबक मान लूं, तो मैं जानता हूं कि चुंबक मेरी ओर आकर्षित होगा। आकर्षण का सिद्धांत है सामान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, मगर यहाँ हम बात विचारों की कर रहे हैं। इंसान होने के नाते हम जो चाहते हैं उसके बारे में हमें सोचते रहना चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। ये बात पूरी तरह साफ होनी चाहिए कि हमें क्या चाहिए। That should be very clear. जिससे दुनिया के सबसे बड़े सिद्धांत को आजमाना शुरू करते हैं, और वो है आकर्षण का सिद्धांत। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं, क्योंकि आप जब सोचते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर आप उसे यहाँ देखते हैं तो वो आपकी मुट्ठी में होगा। एडिसन ने भी कहा था, लिखिए, एडिसन ने कहा था, कोई भी चीज धरती पर 2 बार पैदा होती है, पहले आपके दिमाग में और फिर दुनिया उसे देखती है। आज तक कोई भी बड़ी इमारत, कुछ भी जो बनाया गया धरती के ऊपर, कुछ भी इस धरती पर इत्तेफाक से नहीं बना है। हर किसी चीज के पहले उसको दिमाग में लाया गया और तब पूरी दुनिया ने उसको देखा। और इस सिद्धांत का निचोड़ है 3 आसान शब्दों में: विचार बनाए जिंदगी। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है। हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है। एक विचार को हम माप सकते हैं। किसी विचार को अगर आप बार बार सोचते हैं तो अपने दिमाग में आप उसकी छवि बना रहे हैं। जैसे आप उसकी अपने दिमाग में छवि बना रहे हैं, एंड दैट व्हाट आई वाज सेइंग। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो तस्वीरों में कन्वर्ट होता है और फिर आपके अवचेतन में स्टोर होकर के जो आपके दिमाग में अधिक बार चल रहा था वो उसे हकीकत में तब्दील कर देता है। दैट्स सो सिंपल। गाड़ी लेनी है, पैसे की जरूरत है, कंपनी खड़ी करनी है या अपने जीवन साथी को पाना है, जब आप उसकी छवि बना लेते हैं तो उस फ्रीक्वेंसी को लगातार बाहर छोड़ रहे होते हैं। आपके मन में उठे विचार किसी चुंबक की तरह एक सामान विचारों को आपकी ओर खींचता है। अपने आप को खुशियों में जीता हुआ देखें और आप उसे आकर्षित करेंगे। ये हमेशा काम करता है और करता ही रहता है हर इंसान के साथ। अब सुनिए, ये आपने देखा, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बनते हैं। खुद को आप देखिए कि आप समृद्ध हैं, आपके पास गाड़ी है, आपके पास कोट है, कोई आपको गाड़ी में बैठा रहा है, गाड़ी कोई और चलाएगा। ये सब आपकी जिंदगी में आ सकता है यदि आप इसे देख सकते हैं। बट समस्या क्या है जानना चाहेंगे? व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है, सुनिए। समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उसी के बारे में सोचते हैं जो वो नहीं चाहते, और उन्हें हैरानी होती है कि उनके साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है। आकर्षण का सिद्धांत ये परवाह नहीं करता कि जो कुछ आप सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा, या आप उसे चाहते हैं या नहीं। वो आपके विचारों का जवाब दे रहा है। तो अगर आप बैठकर अपने कर्ज के बोझ को देख रहे हैं, बुरा महसूस कर रहे हैं, तो वही संकेत आप बाहरी दुनिया को दे रहे हैं। ये कर्ज का बोझ तो मेरी जान लेकर रहेगा। आप इस बात को मंजूर कर रहे हैं, अपने वजूद के हर स्तर पर इसे महसूस कर रहे हैं, तो आपके साथ वही ज्यादा होने वाला है। आकर्षण का सिद्धांत बड़ा वफादार है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उस पर अपने पूरे इरादे के साथ ध्यान लगाते हैं, तो आकर्षण का सिद्धांत आपको वो जरूर देगा। आपको देखना ये है, आप चाहते क्या हैं? क्या आप 50 से 100 ग्राहक चाहते हैं जिनको आप मदद करेंगे बेहतर सेहत के लिए? क्या आप 50 से 100 ऐसे कोच चाहते हैं जो आपके साथ मिशन में काम करेंगे? क्या आप खुद को देख रहे हैं एक बड़ी इनकम पर? क्या आप खुद को देख रहे हैं सपने पूरे करते हुए, या दिन भर रोते घूमते रहते हैं, मेरे पास ग्राहक नहीं है, मेरे पास एसोसिएट नहीं है, मेरी कोई सुनता नहीं है, मेरा कुछ नहीं हो पाएगा?
आई गेटिंग मी? तो मैं देखने की हमारा फोकस किस बात पे है? हमेशा हमेशा मिलेगा आपको। जब आप उन बातों के बारे में सोचते हैं जो आप नहीं चाहते, जैसे मैं लेट नहीं होना चाहता, मैं लेट नहीं होना चाहता, तो असल में आप उसे अस्तित्व में ला रहे होते हैं। आकर्षण का सिद्धांत ये नहीं सुनता कि आप ये नहीं चाहते, और इसलिए ये बार बार आपके सामने आता रहेगा। आकर्षण के सिद्धांत का झुकाव आपके चाहने या ना चाहने पर नहीं होता, ये उन चीजों को वजूद में लाता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। आकर्षण का सिद्धांत हमेशा काम करता है, चाहे आप इस पर विश्वास करें, समझें या नहीं, ये हमेशा काम करता है। आप जितना सोचेंगे ये उतना काम करेगा। मन में विचार चल रहा है तो आकर्षण का सिद्धांत काम कर रहा है। चाहे आप अतीत के बारे में सोचें, वर्तमान या फिर भविष्य के बारे में, ये सिद्धांत काम करता है। ये हमेशा चलता ही रहता है, ना तो आप पॉज दबाते हैं और ना ही स्टॉप। ठीक आपके विचारों की तरह ये भी चलता ही रहता है। So that was really amazing. So what you see in this video, आपने उन्हीं चीजों को जो मैं आपको समझाना चाहता हूं आपको और स्पष्ट कर दिया। What was my point to make you all understand? हमारी जिंदगी में जो भी परिणाम आते हैं उसके पीछे हमारे माइंड सेट का बड़ा रोल है। वी लिव विद टू सेट, लिखिए, वन इज माइंड सेट एंड नंबर टू इज स्किल सेट। बट माइंड सेट इज मोर पावरफुल देन स्किल सेट। देयर सो मेनी पीपल अराउंड यू, they're more skilled, they're more educated, but they don't have the right mindset for success and they failed. But we have few people around us, those with the right mindset. ऐसे कुछ लोग हमारे चारों तरफ हैं जो right mindset से शुरू किए और वे स्किल भी उन्होंने सीखी। यानी कि राइट माइंडसेट से स्किल सीखी जा सकती है और दोनों के इस्तेमाल से सफलता मिल सकती है, लेकिन केवल यदि आपके पास स्किल सेट है। इफ यू ओनली स्किल्ड बट डोंट हैव द राइट माइंडसेट, तो सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं है। आई गेटिंग मी? तो अभी आपने देखा लोग दो तरह के माइंडसेट से जिंदगी जीते हैं। वन इज कॉल्ड द पॉजिटिव माइंडसेट एंड टू इज कॉल्ड द नेगेटिव माइंडसेट। एंड सी व्हाट काइंड ऑफ यू आर। आप सोचिए आप कैसे माइंडसेट से जिंदगी जीते हैं, कैसे माइंडसेट से आप फील्ड में जाते हैं, कैसे माइंडसेट से आप अपने स्पॉन्सर से बात करते हैं, कैसे माइंडसेट से आप ट्रेनिंग लेते हैं। क्या आप ये सोचते रहते हैं ये सब तो मुझे पता है, या फिर आप ये सोच के बैठते हैं आज की ट्रेनिंग मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। क्यों? क्योंकि आज मैं कुछ नया सीखने वाला हूं जो करना शुरू करूंगा और उससे जिंदगी बदलेगी। सो वी हैव two kind of mindset. One is a positive and number two is a negative. Positive mindset will take you to the success and negative mindset will destroy your future. ये देखिए, whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality. लिख लीजिए, समझ लीजिए, आप जो विचार अपने दिमाग में बो सकते हैं उसे आप एक दिन बड़ा वृक्ष बना सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। आप समझिए, जिस तरह से एक उपजाऊ जमीन में उन्नत किस्म का बीज डाला जाए तो एक बीज वट वृक्ष बन जाता है। आप जानते हो, मैं किसान परिवार से हूं, आप में से काफी किसान परिवार से हैं। अंडरस्टैंड? यदि किसी उपजाऊ जमीन में उन्नत किस्म के बीज को डाला जाए तो वह बीज वट वृक्ष बन जाएगा। अब जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि जो बीज आपने बोया है वो फलदार वृक्ष का है या कांटेदार वृक्ष का। वो फलदार वृक्ष के बीज को फलदार वृक्ष में बदल देगा और कांटेदार वृक्ष के बीज को कांटेदार वृक्ष में बदल देगा। जमीन को फर्क नहीं पड़ता आपने क्या बोया, आप जो बोते हैं आप उसे काटते हैं। आई गेट माय पॉइंट? तो आपको समझना क्या है, वॉट एवर वी स्पीक, वॉट एवर वी सी एंड वॉट एवर वी फील, हम जो बोल रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, हम जो महसूस कर रहे हैं, that all works as a seed and our subconscious mind works as a fertile land. अब थोड़ा सोच के बोलिए आपको बोलना क्या है। यदि आप बोल रहे हैं मैं गरीब रहना नहीं चाहता,
तो आप गरीबी के बीज बो रहे हैं। यदि आप बोल रहे हैं मेरे ग्राहक तो बनते ही नहीं है, तो आप ग्राहकों की कमी के बीज बो रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरा काम तो चलता ही नहीं है, मैं पैसे कमाता ही नहीं हूं, आप गरीबी के बीज बो रहे हैं। यदि आप शिकायतें कर रहे हैं हमेशा, आपके स्पॉन्सर ने क्या नहीं किया, कंपनी ने क्या नहीं किया, जो मेंटर्स आपको सिखाते हैं उन्होंने क्या नहीं सिखाया, यदि आपका ध्यान खाली उन्हीं बातों पर है, तो आप उन्हें क्रिएट, वो आपका बीज है, दैट बिकम अ सीड। सो सीड योर थॉट्स केयरफुली। आप विचारों को सही तरह से बोइए, बिकॉज आप अपने दिमाग में यदि सही विचार नहीं बोते हैं तो आप सही फसल नहीं काटेंगे। दैट इज सो सिंपल। तो देखिए, वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्लांटिंग गुड थॉट्स इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। और ये जो प्रोग्राम है, अब जो मैं कल आपको सिखाने वाला हूं, व्हाट इज माय ट्रेनिंग टुमारो, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई विल मेक यू लर्न। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने दिमाग में गुड थॉट्स को प्लांट कर सकते हैं। हाउ कैन यू प्लांट गुड थॉट्स इन योर माइंड? आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारो, if we are living with a wrong mindset, so how can we change the right mindset? यदि आप अभी तक एक नेगेटिव इंसान की तरह ही बोलते आए हैं और आप अभी तक समाधान में समस्या ढूंढते आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, there is no problem. The good news, we can change our mindset, we can change the pattern of our thoughts. हम वो बदल सकते हैं and we can change the outcome. हम सारे परिणाम को बदल सकते हैं। एंड दिस ट्रेनिंग टुमारो कैन बी द लाइफ चेंजिंग फॉर यू ऑल, बिकॉज कल हम जो सीखेंगे दैट इज गोइंग टू बी अनबिलीवेबल। आज 1000 लोग हमारे साथ जुड़े, 1000 परिवार हमारे साथ जुड़े, और कल विजय भाई सही 10:30 बजे, राइट? बिकॉज कल कोई परिचय नहीं है, कल कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, मुझे उम्मीद है शायद। राइट 10 AM आई विल बी ऑन द स्क्रीन। जितने लोग भी रहेंगे हम शुरू कर देंगे। और हाँ, कोशिश कीजिए आप केवल अकेले मत बैठिए, हो सके तो अपने परिवार को भी साथ लेके बैठिए। अपने कुछ और एसोसिएट कस्टमर्स जो कॉल पे नहीं जुड़ पाएंगे, पता है आपको, बिकॉज वो जुड़ते ही नहीं है, उन्हें अपने ऑफिस, अपने क्लब, अपने घर बुला लीजिए। एंड टुमारो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट टुगेदर वी कैन चेंज the entire world. You can change the way you think. Your mindset is all. आपका mindset सब कुछ है। If we have the new mindset, we have the new results. And mindset is everything. आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, क्या बन जाएंगे, वो मैटर करता है। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं वो कोई मैटर नहीं करता। ये बिल्ली देखिए आपके सामने बैठी है और नीचे परछाई में अपने आप को शेर नहीं देख रही है। Are you getting me? So what people think about you, what people have said about you, आपके बारे में लोगों ने क्या कह दिया आज तक, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करने के लायक हैं, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। एंड पॉजिटिव माइंडसेट विल ब्रिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स। एंड जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने जिंदगी की शुरुआत करते हैं तो इम्पॉसिबल बन जाता है आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल एंड यू स्टार्ट लुकिंग द पॉसिबिलिटी। आपको मौके दिखाई देते हैं। सो टुमारो वी आर गोइंग टू चेंज द माइंडसेट, we are going to change the way you think, the way you see, the way you feel. We change everything tomorrow. So क्या आप कल समय से पहले जुड़ने के लिए तैयार है? एवरीबॉडी इज एक्साइटेड। क्या आप सभी तैयार हैं एक शानदार ट्रेनिंग के लिए? क्या आप शानदार हैं एक जबरदस्त बदलाव के लिए? इफ यू आर रेडी तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर टुमारो। मैं कल के लिए बहुत उत्साहित हूं। एंड टुमारो द ट्रेनिंग रियली विल बी अनबिलीवेबल। थैंक यू सो मच।